नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट जो पार्ट था वो हमारा काउंट इफ वाले पे हमने कंप्लीट किया था, राइट? ये हमने लास्ट कंप्लीट किया था। इस काउंट इफ हमने डिस्कस कर लिया था। यस सर। ओके, मैं एक काम करता हूँ, काउंट इफ से स्टार्ट कर रहा हूँ आज का सेशन। ठीक है, काउंट इफ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तब तक हमारा सेशन में वो प्रॉपरली चला था, उसके बाद हमें दिक्कत आई थी। सो गाइस, हम लोग काउंट इफ्स के बारे में बात कर रहे थे। काउंट इफ्स में क्या होता है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन, मोर देन वन कंडीशन, मोर देन वन कंडीशन इज व्हाट, कि ऊपर मेरा एक क्वेश्चन लिखा है टोटल मेल यूजर्स, तो टोटल मेल यूजर्स इज व्हाट, तो वो सिंगल कंडीशन हुई। अब हमने यहाँ पे लिखा टोटल मेल यूजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड्रॉइड, सो वी आर कंसर्निंग टू डिफरेंट कंडीशंस। कौन कौन सी? एक, जेंडर हमारा मेल होना चाहिए, दूसरा उनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, एंड्रॉइड होना चाहिए। तो ये दो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी थी। तो जब भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो मेक श्योर आप क्राइटेरिया पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करो। सो योर फर्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट, क्राइटेरिया रेंज 1, एंड द सेकंड वन इज क्राइटेरिया 1। सो दिस इज व्हाट, क्राइटेरिया रेंज 1। तो मैंने इधर जेंडर की रेंज दिया, एंड वी असाइन हियर व्हाट, मेल एंड कॉमा, and second criteria is what, operating system. This is my operating system. My operating system is what, Android. स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसलिए हमारे को 0 रिजल्ट दिया। नाउ योर रिजल्ट इज व्हाट, 7। इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन इस चीज में, आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें हम डायरेक्ट एंड्रॉइड में भी वैसे टिक कर सकते हैं ना, लिखने की जगह। मतलब हाँ, सेल हाँ। पे भी क्लिक कर सकते हो, जो आपका क्वेश्चन है। योर क्वेश्चन इज कि मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज दे दिया, वी जस्ट असाइन हियर क्राइटेरिया रेंज। अब उसमें ना मैं एक चीज बना देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज। तो मेरे को अगर मेरे को कोई कंसर्निंग पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज कर दी, मैंने लिख दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, जेंडर। दिस इज माय जेंडर। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट, दिस इज माय रिजल्ट। सो सपोज आपका रिजल्ट क्या है, आपने क्या बोला, मुझे काउंट टिप्स करना है। तो मतलब पहले तो मैं इनमें डेटा एंट्री कर देता हूँ। एंट्री मतलब मैं इसके अंदर डेटा डाल देता हूँ। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, एंड्रॉइड, और मेरा जेंडर है मेल, एंड योर रिजल्ट इज व्हाट, काउंट टिप्स। अच्छा, मैं कॉपी करना भी बता देता हूँ, इसी बहाने आपको पता ही है मैं करने क्या वाला हूँ। मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। योर रिजल्ट इज व्हाट, 7। तो देखो रेंज चेंज हो जाती है। इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा कि आपकी रेंज कैसे फिटअप रहेगी। ठीक है, इस रेंज को हम लोग सेट कर देते हैं। वी नीड टू सेलेक्ट दिस रेंज। ओके, एंड द सेकेंड वन इज, देखो अब मेरे को दिक्कत आ रही है, उससे बेटर क्या होगा, बना देता हूँ, है ना, वो हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। तो हम यहाँ पे गए, जेंडर की रेंज हमने सिलेक्ट करी। हाँ, अब मुझे क्या करना था, अब जैसे शशांक ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई हम ऊपर सेल भी, सेल में भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो मैंने उसको और इजी कर दिया, मैंने यहाँ पे लिया, मैंने एक चीज से दो काम करने की कोशिश करी है। अब मैंने उसको यहाँ पे करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हम रेंज दे देते हैं इसको, दिस इज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम रेंज, एंड ऊपर हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो हमारा टोटल रिजल्ट कितना है, 7। अब मुझे फीमेल का निकालना है, तो वी जस्ट राइट हियर फीमेल। तो टोटल फीमेल इज व्हाट, 5, जो एंड्रॉइड यूज करती हैं। अब मेरे को iOS के लिए निकालना है, तो मैंने iOS लिखा। तो एक फीमेल है जो iOS यूज करती है, और मेल कितने, तो मेल भी हमारे पास एक है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो दिस इज अ फीमेल, 6 नंबर वाला फीमेल है, एंड ये रहा, ये हमारा मेल है। दैट्स वाई हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप इसमें ना, जैसे कई बार आप देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड चला रहे होते हैं, कोई भी चीज चला रहे होते हैं, वी जस्ट गिव दी स्लाइसर्स और ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर दिस। ठीक है, तो उससे भी आप इस तरीके से सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो एक ये आपके लिए इजी गोइंग वाला पार्ट हो जाता है। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट दी सेल। ठीक है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा, जैसे मैंने अभी बनाया है ना, ऐसा कुछ बना दो। और डेटा सेट पे से आप कुछ ले रहे हो, गलती से आपने उसको अपग्रेड किया, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज डिस्टर्बेंस पे आ जाते हैं। तो बेटर ऑप्शन है उसको सेपरेटली आप उसको यूटिलाइज करो। ये मैं मतलब
दिस इज आवर प्रैक्टिकल सिनेरियो, जो मैं रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ, ये मैंने झेला है। मैंने इधर से उठा लिया था सेल, तो इन फ्यूचर मेरे को बोला कि यार यूनिट चेंज करनी थी, गलत यूनिट डाल दी हमने, तो आई जस्ट चेंज दैट, और मेरे को कम से कम 30-40 फॉर्मूला एडिट करने पड़े थे। सो दिस इज, बोलते ना मैं भुगत भुगती हूँ लाइक फॉर दिस, इसलिए मैंने आपको सिंपल सोल्यूशन बताया कि उसके बाद से मैं ये करने लगा, मैं उनको अलग से करता हूँ पूरा प्रोसेस। सो दिस इज एन बेटर ऑप्शन फॉर यू कि अगर चेंजेस भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वी नीड टू मॉडिफाई दिस पर्टिकुलर सेल, और उसके बेसिस पे हमारे पूरे फॉर्मूलाज वर्कआउट कर रहे होते हैं। ओके, क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन इज व्हाट, ये तो हमने बात करी थी किसकी, काउंट की, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज माय काउंट। यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं आपको शीट शेयर करूंगा, वर्कबुक शेयर करूंगा, सो आई जस्ट राइट हियर काउंट। नेक्स्ट वन इज सम। अब हम सम में बात करते हैं, डेटा सेम ही उठाऊंगा, सेम डेटा पे हम लोग वर्कआउट करेंगे, डेटा सेट छोटा सा जो डेटा हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला उसको सीखने के लिए, तो वी यूज द सेम डेटा सेट, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे डाला, दिस इज आवर डेटा। ओके, सो सम में हमारे पास हमने एक ही चीज सीखी थी सम के अंदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सम। तो आप किसी भी चीज का सम कर सकते हो, नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल, कितने ऐप इंस्टॉल है आपके पास, यू कैन इजिली सम दैट, ठीक है। लेकिन अब मैंने एक चीज वो देखी, मैं इधर ऐप इंस्टॉल की जगह ये मेरे क्या थे, ऐप इंस्टॉल, ऐप इंस्टॉल। सो गाइज आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप देख रहे हो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट आप जब खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर ये मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम खुद लिखते हुए चलते हैं ना यार, ये वाला क्वेश्चन हम अपने आप को असाइंड करते हैं, तो हमें हमारे को इंटरेस्ट आता है कि क्वेश्चन भी हमने बनाया, सो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई, ठीक है। सो अब मेरे पास स्क्रीन ऑन टाइम आवर्स है, ठीक है। सो आई जस्ट फाइंड आउट कि मेल कितने मेल हैं जिन्होंने जिनका टोटल जितने भी मेल्स आपके पास अवेलेबल हैं 14 में से, ना सॉरी 13 में से, उन्होंने कितने टाइम स्क्रीन आवर्स, उनका स्क्रीन आवर्स कितना है, ठीक है, एंड फीमेल जो है उनका स्क्रीन आवर्स कितना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रीन आवर्स पर डे, और यहाँ पे लिख दिया मेल, ठीक है। अब हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अपने लिए चैलेंज बनाया कि भाई आप है ना एक काम और बताओ, इन दोनों को सेपरेटली हमें बता दो, दिस इज ऑल्सो एन एनालिटिकल पॉइंट, मेरे को जानना है कि दोनों में से कौन सबसे ज्यादा देखता है, हु इज माई रिलायबल कस्टमर, कौन मेरा सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक सिंगल कंडीशन आ गई कि भाई जेंडर इज द कंडीशन, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि मुझे सम तो स्क्रीन आवर्स का करना है। काउंट इफ का सिनेरियो थोड़ा सा अलग था, इसका सिनेरियो थोड़ा अलग है, तो मैंने यहाँ पे करा सम इफ। एक कंडीशन है मेरे पास, ठीक है, कितनी कंडीशन है, एक कंडीशन है, तो पैरामीटर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, इसमें सम इफ बताऊंगा तो वहां पर पैरामीटर आपका चेंज हो जाएगा। अभी क्या पैरामीटर है, सीक्वेंस है पैरामीटर के, द फर्स्ट वन इज रेंज, सेकंड वन इज योर क्राइटेरिया, एंड द थर्ड वन, दैट वन इज द ऑप्शनल। ऑप्शनल वाले बेसिस पे मैं अभी आपको टेस्ट करके बता दूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल सम रेंज, ठीक है। सो पहले तो हमारा क्राइटेरिया, हमारे पास रेंज अवेलेबल है, माय क्राइटेरिया इज व्हाट कि इस रेंज में आपको सिलेक्ट करना है मेल, ओके। और आपको सम किसका करना है, सम रेंज मतलब न्यूमेरिकल डेटा का ही सम हो सकता है, तो न्यूमेरिकल डेटा आपको सम किसका करना है, स्क्रीन का। सो आई जस्ट पुट दैट, और मेरे पास मेल का स्क्रीन टाइम आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे फीमेल का स्क्रीन टाइम चाहिए, तो हमने क्या करा, एज इट इज सेम फंक्शंस यहां पर हम यूटिलाइज करेंगे। तो हमारा रेंज क्या है, जेंडर, एंड योर स्क्रीन इज व्हाट, sorry, your criteria is what, female, and your screen time is, this is your screen time. So हमें पता चला सबसे ज्यादा जो यूजेस है वो किसका है, हमारे पास मेल का है, उसके बाद फीमेल का है, ओके। अब आपके पास एक क्वेश्चन था, सम इफ में सम रेंज जो है, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर सम इफ में सम रेंज जो है वो क्या है, ऑप्शनल है, बट इन विच केस,
सपोज मैंने आपको बोला कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ वो स्क्रीन टाइम नोटिस करना है या वो स्क्रीन टाइम कैलकुलेट करना है जिनका स्क्रीन टाइम 5 आवर्स से ज्यादा हो। क्वेश्चन समझ में आया? सम ऑफ स्क्रीन टाइम which is sum of screen time which is greater than, गलत लगा रहे हो, साइन लगा लो, उससे बढ़िया ग्रेटर देन 5 आवर्स। ठीक है, सो दिस इज आवर टास्क। अब मैं इस टास्क को कैसे परफॉर्म करूं, तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे वो हम देखते हैं। ओ बॉडी, अब मैंने इसको परफॉर्म किया, आई यूज सम इफ फॉर दिस एंड व्हाट्स माय क्राइटेरिया रेंज, यही है, यही मेरी रेंज है क्योंकि इसी के अंदर वो मेरा पार्ट है ना। अब देखो मेरे को सम किसका करना है, स्क्रीन टाइम का, और मेरा क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 5 आवर्स वालों का। तो मुझे इस केस में क्राइटेरिया जब मैं दूंगा उसके बाद मुझे इसमें सम रेंज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देना चाहो तो दे सकते हो, बट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली इसको टोटल क्या कर देगा, इसका पूरा सम कर देगा। दिस इज आवर टोटल सम। अगर आप चाहोगे तो क्राइटेरिया दे दो 6 5 11 6 7 11 7 एंड 6। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो हम अपर लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 + 7 is 13 + 11 is 24 plus this 24 + 7 is 31 plus 6 नियर बाय कितना पहुंच गया, +6 करोगे 31 plus 6 37 37 plus 6 is what, 33 अप्रॉक्स। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट 5, सॉरी 43 अप्रॉक्स, एंड 5 इज 48। और ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज है वो मैंने कैलकुलेट नहीं करी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट्स नियर बाय टू 51.1। ओके, दैट वन इज इजीएस्ट कि सम इफ अगर ऑप्शनल होता है तो हम कब कैसे काम कर सकते हैं। क्लियर है? अब मेरे पास एक और टास्क आया कि भाई आप उन डेटा को काउंट करो जिनका जेंडर, मेरे को जेंडर मॉडिफाई करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था, सेम बेस पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं। जेंडर इज मेल एंड ऑपरेटिंग ओएस इज व्हाट, ओएस इज व्हाट, एंड्रॉइड। ओके, जेंडर इज व्हाट, मेल। तो मेरे को टोटल स्क्रीन टाइम, टोटल स्क्रीन टाइम, ये तीन चीज, इन दोनों चीजों के बेसिस पे मेरे को ये कैलकुलेट करना है टोटल स्क्रीन टाइम क्या होगा। तो मेरे को अलग अलग कैलकुलेट करूंगा, उससे बेटर मैंने क्या करा है, एक सिंगल फॉर्मूला बनाया। अब मेरे पास क्या है, कंडीशन बहुत ज्यादा है। कंडीशन क्या इतनी है, मोर देन वन कंडीशन। आप जितनी चाहो उतनी कंडीशन बढ़ा सकते हो, बट एज पर द सिचुएशन वी यूज द मोर देन वन कंडीशन। तो मेरे पास एक और डेटा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, सम इफ्स। सम इफ और सम इफ्स में छोटा सा डिफरेंस है कि सम रेंज सम इफ के अंदर कंपलसरी नहीं होता है, बट सम इफ के अंदर ये कंपलसरी है, और सबसे पहले हमें सम रेंज देनी होती है। तो व्हाट इज माय सम रेंज, दैट इज द स्क्रीन टाइम। उसके बाद मेरा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मैंने जेंडर को ले लिया। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, मैंने इसको लिया एंड आई चूज दिस वन, कॉमा, एंड अनदर part is what, another range is gender, and this one result is what, 39. If you change this particular part as a female, and female का एंड्रॉइड टाइम पीरियड क्या है, 27 आवर्स, एंड iOS में कितना है, 4.3, एंड मेल के साथ में कितना है, 6.6। दिस इज एन इजीएस्ट वे। क्लियर हुआ? एनी डाउट? No, sir.
ग्रेट. सो नाउ अभी हमने क्या चीज देखी, हमने सम इफ्स, ठीक है, वी नो सम, और हमने काउंट इफ पढ़ लिया, काउंट पढ़ लिया, काउंट इफ पढ़ लिया और काउंट इफ्स पढ़ लिया. अब मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूँ, और आगे लेके जाऊंगा. न्यू टैब चाहिए मेरे को. दिस इज माय न्यू शीट एंड दिस वन इज सम प्रोडक्ट. इसको मैं थोड़ा सा अलग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ कैलकुलेट करवाऊंगा. सपोज वी हैव एम्प्लॉय emp underscore id, emp underscore name, emp underscore salary. Okay, so this is my total name and salary, और उसके बाद emp underscore tenure. एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ. बेसिकली आप किसी भी एचआर डिपार्टमेंट वाले से बात करोगे तो उसके पास ये पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल होता है. सविता इज देयर? नो, सविता नहीं आई ना आज. ठीक है. सो माय एम्प्लॉय आईडी इज 101, एम्प्लॉय नेम इज शशांक एंड एम्प्लॉय सैलरी इज 45,000 एंड टेन्योर शशांक को हुआ 2 years. ठीक है. और मैंने 102 टीना एंड सैलरी इज 32,000 एंड टेन्योर हुआ है 4 years. ठीक है. सो नाउ द टास्क इज व्हाट, कि मैंने आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा. क्या क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे? मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे ये बताओ, आप दोनों को टोटल ईयर हो सका है. शशांक को हुआ है 2 years एंड टीना को हुआ है 4 years. तो बेसिकली मैंने अपने एम्प्लॉय पे कितना पैसा खर्च किया है. ओके, तो 2 years इज व्हाट, मेरे को 24 months एंड द 4 years इज व्हाट, 48 months. ठीक है. तो टेन्योर जो है वो आपका मंथ वाइज है. ये ध्यान रखना जब भी आप इस टाइप की कैलकुलेशन कर रहे हो. मेक श्योर किसी से भी कैलकुलेशन ले रहे हो, चाहे मेरे से या किसी से भी, तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना कि भाई मंथ वाइज है, किस टाइप से आप डेटा दे रहे हो, वो सब चीजें आपको कंफर्म करनी होती है. ओके. तो मैंने आपसे पूछा कि भाई आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंस कितना है कंपनी का, टोटल एक्सपेंस इन 6 years कितना हुआ है. तो वो कैसे निकालोगे? हाँ जी, एनी आइडिया? कोई आइडिया कैसे कैलकुलेट करके बताओगे? जनरल कैलकुलेशन बता दो मुझे, मुझे मत बताओ क्या. सैलरी को टेन्योर से मल्टीप्लाई करके. सैलरी को टेन्योर से मल्टीप्लाई करके. दिस इज एन इजीएस्ट वे. व्हाट वी डू, वी जस्ट डू वन थिंग, दिस वन मल्टीप्लाई दिस सेल. ओके. अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूं तो क्या होगा कि ऊपर वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वो नीचे रेफरेंस ले लेते हैं. तो ये हो गया. टोटल सम निकाल देते हैं इसका. दिस इज आवर टोटल सम. ओके. तो इसी में हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सम प्रोडक्ट. मैंने बहुत कम यूज किया. ठीक है. दिस इज आवर फर्स्ट एरे, दिस इज आवर सेकंड एरे. ओके, वी जस्ट प्रेस द एंटर. तो आपने देखा सम प्रोडक्ट क्या करता है, जो कैलकुलेशन में हम कुछ इस तरीके से प्रोसेस कर रहे थे जो मैंने नीचे बनाया इन दैट फॉर्मेट, अलग अलग रेंज का मल्टीप्लिकेशन करके. अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही एम्प्लॉय की एंट्री करी है. सपोज मेरी कंपनी के अंदर मोर देन 5,000 प्लस एम्प्लॉय है. सो हाउ कैन बी प्रोसीड विद दैट? कि अगर मुझसे पूछा टोटल एक्सपेंस कितना है आपका 6 years के अंदर, क्योंकि एक ने 2 साल काम किया है, एक ने 4 साल काम किया है, तो टोटल एक्सपेंसेस व्हाट, वी आर जस्ट डूइंग व्हाट, कैलकुलेशन. जो आपने किया वही कैलकुलेशन मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ. इसलिए मैंने आपसे पूछा, आपने एक कैलकुलेशन बताया, वी आर ऑन रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, 2,61,000 ना, सॉरी 26,16,000. सो टोटल एक्सपेंस हमने वन टाइम में कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग सम प्रोडक्ट. ओके. तो इसमें आपको ध्यान रखना है जब आप सम प्रोडक्ट लगा रहे हो, ठीक है, मेक श्योर दिस इज योर एरे 1,
यू कैन चूज एनी वन ऑफ द एरे. सो सपोज मैंने सैलरी को एरे 1 चूज किया है एंड विच वन इज योर सेकंड एरे. तो अक्सर लोगों का क्वेश्चन आता है, अगर आपने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट वाले ऑप्शनल होते हैं, पहला वाला ऑप्शनल नहीं है, तो अगर मैंने एरे 1 दे दिया तो व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ दिस. तो कितना रिजल्ट आया? 77,000. मतलब आप जो एरे चूज करोगे उसको वो क्या करेगा, सम कर देगा. 32 प्लस 45, इट्स 5 प्लस 2 इज 7 एंड 4 प्लस 3 इज 7. So 77,000 आया. Sorry. Now the second part is what is your second array? मैं सेकंड पॉइंट पे क्या बोलूंगा. अब मेरा सेकंड एरे क्या है, जिससे आपको मल्टीप्लाई कराना है उसको. तो ये सिक्वेंशियली मल्टीप्लाई कर रहा है. 45 into 24, 32 into 48. वंस वी आर ऑन द रिजल्ट जो हमने नीचे बनाया, उसके बाद वो उसका सम कर देता है. पहले प्रोडक्ट फिर सम, लाइक दिस टाइप. क्लियर? सम प्रोडक्ट में कोई डाउट? No, यस sir. और नो? ग्रेट. अब हम आते हैं वापस अपना डेटा सेट उठाते हैं. वो मुझे सम प्रोडक्ट बताना था, इसलिए मैंने आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके बताया. नाउ दिस इज माय डेटा सेट. हम ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं. नाउ वी आर लुकिंग फॉर व्हाट? एवरेज. ये शीट किससे रिलेटेड है? एवरेज से. ओ ओके. सो एवरेज इज व्हाट कि सपोज एवरेज स्क्रीन टाइम आपसे पूछा. सो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एवरेज स्क्रीन टाइम के लिए एवरेज लिया एंड वी जस्ट पुट दैट. मैंने ये पूरा डाल दिया एंड द रिजल्ट इज व्हाट? दिस वन. इसको 2 डेसिमल पे हम लोग सेट कर देते हैं, फॉर्मेटाइज करके वी यूज दिस वन. ओके. तो 5 hours 51 minute इज एन एवरेज स्क्रीन टाइम. सेम वही क्वेश्चन एज यूजुअल. जो एक्चुअल एनालिटिक्स कुछ इसी तरीके से, कभी कभी कोई डेटा आपको मिलेगा कि उसके अंदर सेम एनालिटिक्स आपके बहुत सारे बन रहे होंगे अलग. एवरेज मेल स्क्रीन टाइम, एवरेज सॉरी फीमेल स्क्रीन टाइम. ओके. सो नाउ ये दोनों चीजें मेरे को निकालनी है. पूरा क्वेश्चंस बना लेता हूं. नेक्स्ट वन इज जेंडर. नेक्स्ट वन इज क्या बोल सकते हैं उसको, ओएस. ठीक है, ओएस. एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? एवरेज screen time. Okay, this is our question. Another question is what? एक मैं आपको एवरेज ए बताऊंगा. ठीक है, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बिकॉज हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते एग्जैक्टली. ठीक है. ओके, एवरेज ए की हम बात करेंगे बाद में. सो हमने एक चीज सीखी थी, सम इफ. जो कॉन्सेप्ट सम इफ में फॉलो किया जाते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट आपके एवरेज के साथ में फॉलो किए जाते हैं. इक्वल टू एवरेज. तो यहाँ पे देखोगे एवरेज इफ और एवरेज इफ्स है. डी एवरेज अगर आप लोगों ने नया वाला इंस्टॉल कर रखा ना तब आएगा. ये डेटाबेस बेस्ड होते हैं. तो ये वाले कुछ फंक्शंस मैं आपको बता दूंगा जैसे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी. बट गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा और आपको मैं एक चीज रियलिटी बता देता हूँ मार्केट की, एमएनसी कंपनीज की रियलिटी है कि ये लोग अभी भी डेटाबेस फंक्शंस यूटिलाइज नहीं करते हैं. ठीक है, डी एवरेज वगैरह के फंक्शन जो रहते हैं वो हम यूटिलाइज नहीं करते हैं रियल टाइम पे. हम ये वाले फंक्शंस यूज करते हैं. मैं आपको ये भी बता दूंगा ये बहुत इजी है बट हर किसी को ये वाले फंक्शंस नहीं आते. तो बी केयरफुल, आप कभी ये यूज करके आगे शीट फॉरवर्ड मत कर देना. हो सकता है क्लाइंट के पास वो चीज ना हो तो वो फंक्शंस आपके काम करने बंद कर जाएंगे. तो हमें हमेशा उसी फंक्शंस पे स्टक रहना पड़ता है जो फंक्शंस आपके ऑफिशियली यूटिलाइज किए जा रहे हैं. ठीक है. सो वी यूज द एवरेज इफ क्राइटेरिया, सॉरी रेंज, क्राइटेरिया, एवरेज रेंज एंड एवरेज रेंज इज ऑप्शनल. सेम कॉन्सेप्ट लाइक एन सम इफ. तो उसको जल्दी से कवर खत्म कर लेते हैं हम लोग. तो हमें क्या लगाना है, मेल के साथ में चाहिए. तो वी जस्ट राइट हियर दिस वन इज मेल
डबल कोट्स एंड एवरेज स्क्रीन टाइम निकालना है. दिस इज एन मेल एवरेज स्क्रीन टाइम इज 5.7 एंड अनदर वन इज इजी है, टफ नहीं है, फीमेल के साथ में निकालना है. वी जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड डबल कोट्स फीमेल, double quotes close, and what's your average screen time? This is our average screen time. Okay, this is my gender, this is my operating system, Android, and average screen time निकालना है. The more than one condition है, so average में भी आपके पास एक और पार्ट होती है average ifs. इसमें भी सम इफ्स जैसे ही कॉन्सेप्ट होता है. सबसे पहले एवरेज रेंज पूछता है, किसका एवरेज निकालना है. दिस इज आवर एवरेज रेंज एंड इट्स एन कंपल्सरी पैरामीटर. ठीक है, उसके बाद हमने दे दिया मेल एंड द मेल इज व्हाट, दिस इज मेल एंड अनदर वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम हमने दे दिया. विच ऑपरेटिंग सिस्टम वी नीड टू कंसिडर? एंड्रॉइड. दिस इज योर एवरेज स्क्रीन टाइम. ठीक है, सो वी यूज दिस वन एंड इसमें दैट इज द डिफरेंस. ओके, सो अगर आपको फीमेल का चाहिए so we just write here female, the result is this. iOS का चाहिए we just write here iOS, और हमें मेल का चाहिए we just write here mail. ओके, क्लियर हुआ? कोई डाउट? हाँ जी, पूछ लो. वैसे तो बहुत इजी चीज है, अगर फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हो. हेलो. नहीं सर, कोई डाउट नहीं. हाँ, ऐसे Yeah, आंसर no, sir. ओके ग्रेट. सो गाइज, मैं अभी आपके सामने क्या करने वाला हूँ, मैं एवरेज ए यूज करने वाला हूँ. सो व्हाट इज द एवरेज ए? तो मैंने एज का एवरेज निकाला. माय एवरेज एज इज व्हाट, 36. नाउ मेरे को इसका थोड़ा सा चेंजेस करने, थोड़े से क्या चेंजेस करने, मैंने इसको हटाया एंड आई चूज दिस वन. अब देखते हैं मेरे एवरेज एज कितनी आ रही थी, 36 आ रही थी. अभी मेरी एवरेज एज चेंज हो जाएगी. क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि मैंने टोटल कितने मेंबर से डिवाइड दिया, उसको कितने डेटा से डिवाइड दिया, 26. क्योंकि जब आप ए यूज कर रहे हो तो वो नॉन एम्प्टी सेल को कलेक्ट करता है, और जो न्यूमेरिकल डेटा होगा उसका सम करेगा, और जो टोटल रोज का सम होगा वो उससे उसको डिवाइड दे देगा. नाउ योर सम इज व्हाट, 18. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज ए. और हम एवरेज ए को बहुत रेयर केस में यूटिलाइज करते हैं, हम बेसिकली यूज ही नहीं करते हैं एवरेज ए को. और आप भी देखोगे तो आपको कोई भी सिनेरियो समझ में नहीं आएगा. आप इस तरीके से कभी भी किसी का एवरेज कलेक्ट नहीं करते. क्लियर हुआ? ओके, लेट्स मूव टू दी sorry, another part. That one is max. Okay, उसके बाद मैं एक और चीज डिस्कस करूंगा. दिस इज कॉल्ड व्हाट, min. So these are the scenarios कि हमारे पास मैक्स और मिन वाला डेटा था. तो हमें मैक्स और मिन में कुछ चीजें तो हमें पता है ऑलरेडी. क्या पता है? कि मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है. मिन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है. ठीक है, तो ये चीजें आपको मिल जाती है. नाउ द सेकेंड टास्क इज व्हाट, कि आपको ये सारी चीजें तो मिल गई. अब पॉइंट आता है कि भाई किस तरीके से हम इसके साथ में वर्कआउट करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कंडीशनल बेस्ड डेटा दे दिया, तो एज यूजुअल वी नीड टू कॉपी दैट डेटा एंड पेस्ट इट दिस. तो न्यू डेटा हम लोगों ने फिर से फॉर्म कर लिया. अब मैक्सिमम स्क्रीन टाइम निकालते हैं या मैक्सिमम ऐप इंस्टॉल निकालते हैं. मैक्सिमम ऐप इंस्टॉल. ठीक है, अब इसके लिए क्या लगाएंगे, मैक्स लगाया सिंपली एंड वी चूज दिस पर्टिकुलर रेंज. आप सिंगल सिंगल नंबर भी ले सकते हो, पूरा रेंज भी ले सकते हो. माय टोटल रेंज इज व्हाट, 82. सॉरी, माय नंबर ऑफ एप्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्स इज व्हाट, 82. नाउ मेरे को जेंडर वाइज इसको डिवाइड करना है या ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज डिवाइड करना है. ओएस इज एंड्रॉइड. अब इसके बेसिस पे मुझे निकालना है. सो वी जस्ट राइट हियर मैक्स. और मेरे पास मैक्स इफ नहीं होता, इसमें मेरे पास क्या है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैक्स इफ है. तो मैक्स इफ जो है मैक्सिमम रेंज, सबसे पहली चीज आपको किसकी निकालनी है,
ऐप इंस्टॉल को. And what's your criteria? My criteria is what? Operating system. So this is my operating system, and the range is what? This is my range. Your in Android, your maximum maximum app install is what? 82, and in iOS, what's the maximum range? It's 75. Okay, clear हुआ? इसमें मैक्स इफ नहीं होता है, इसमें सीधा सीधा क्या होता है? मैक्स इफ्स होता है, और मैक्स इफ का कोई सेंस नहीं है. मैं आपको अभी भी मना कर रहा हूं, तो मैं उसको बता ही नहीं रहा. सेम विथ मेन. सो वी यूज दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड वी पेस्टेड हियर. ओके ओके, सो सेम विथ द मेन. तो मैंने यहाँ पे लिया मिनिमम ऐप इंस्टॉल. अभी इजी लग रहा होगा बिकॉज अभी क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ चीजों को कि भाई एग्जैक्टली वो फंक्शन इज वर्किंग क्या करता है. आज मैं क्वेश्चन असाइन करूंगा अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ही. सो दिस इज माय मिनिमम, और मैं मैक्स में से वो पार्ट पिकअप कर लेता हूँ, वो iOS और ये वाला, और उधर हम सीधा सीधा मिनिमम में फॉर्मूला फिटअप कर रहे हूँ. तो हमने यहाँ पे लिया मिन, और मिन में भी याद रखोगे मिन इफ्स होता है. ठीक है. So what's your minimum range? That one is my minimum range. Criteria range is what? Operating system. And my operating system is what? This is 58. And we choose this one, Android. And you're in Android, how many app is installed? 17 only. Is this clear? Any doubt? No, sir. कोई डाउट नहीं है. ठीक है. सो फिर से मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ, न्यू पेज पे लेके जाता हूँ. एक चीज मेरे दिमाग में आई जो कि मैं यूज नहीं करता हूँ रियल टाइम में, बट मैंने एक जगह पढ़ी थी. दिस इज व्हाट लार्ज, दिस इज एंड स्मॉल. ये फंक्शन भी होते हैं. तो मैं पहले स्मॉल को लेता हूँ. दिस इज माय स्मॉल एंड व्हाट्स माय एरिया. ठीक है. दिस इज माय एरे. ओके. एंड आपको कौन सा नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा चाहिए? सपोज यू जस्ट राइट हियर 1, जो सबसे पहला स्मॉलेस्ट नंबर हो. सो विच वन इज स्मॉलेस्ट? 1.4. उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आई यूज द मिन, जिससे मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं को कौन सा है. देखो 1.4 है. सपोज विच वन इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर. अब इसमें देखो सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1.4 से ऊपर आ रहा, बाकी सबसे छोटा. 2 इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर. अब ये चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट इतनी आसानी से नहीं कर सकते. फॉर दैट पर्पस वी हैव दिस वन. मैंने बोला सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, दैट वन इज 2. ओके. सो अगर किसी ने बोला फर्स्ट स्मॉलेस्ट, ओके, एंड मैंने यहाँ पे दूसरा मांगा फोर्थ स्मॉलेस्ट. Largest. Another one is also what? Largest. Okay. So अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चैलेंजिंग बना दिया इसको. मैंने बोला कि भाई मेरे को एक बार में दे दो फर्स्ट स्मॉलेस्ट और फोर्थ स्मॉलेस्ट दे दो. दिस वन इज. तो यहाँ पे जो एरे आप ले रहे हो उसमें के का रोल क्या है? के इज द नंबर ऑफ द डेटा. आपको फोर्थ स्मॉलेस्ट चाहिए, सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए, थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम. ओके. एंड दिस वन इज व्हाट? इक्वल टू लार्ज. लार्ज में भी आपने एक एरे दिया, स्क्रीन टाइम का ही एरे देते हैं. आपको सेकंड लार्जेस्ट चाहिए, तो फर्स्ट लार्जेस्ट इज 11 एंड द सेकंड लार्जेस्ट इज व्हाट? 7 की रेंज वाला डेटा है, इट्स 7.7. ओके. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि चलो ये तो हमें समझ में आ गया, ये सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब चीजें निकाल के दे सकता है. इधर हम कैसे काम करते हैं? इन वन टाइम हम दोनों चीजें कैसे निकालेंगे? तो मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल, this is my array and
curly bracket. We use the array concept in Excel also. मैंने एक array बनाया, मैंने उसमें बोला first smallest, मैं second निकाला हूं, उनको second कर देंगे, and the fourth smallest. So this is my value and मैंने OK कर दिया. तो मेरा ये क्या है, ये मेरा है second smallest और ये मेरा क्या है फोर्थ स्मॉलेस्ट. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने निकाला है वो मैंने फोर्थ स्मॉलेस्ट निकाला है, देखो तो वैल्यू मैच कर गई. तो हम एक्सेल में कुछ इस तरीके से भी काम करते हैं, हम एक बार में डेटा बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं. वी सेलेक्ट दिस वन, which one is my highest value, this is my second largest and I just want fourth largest. देखो fourth largest नहीं पता, fourth largest is what 6.6. This is my second largest, this is my fourth largest. तो फोर्थ लार्जेस्ट को एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं गाइस अपन लोग यहाँ पर. दिस इज माय फोर्थ लार्जेस्ट. सो आप वन टाइम में भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. मैं इसको एज इट इज बना हुआ छोड़ रहा हूँ एंड दिस इज योर अनदर पार्ट, इसको भी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ. क्लियर हुआ? कोई डाउट है? यस, नो सर. कोई डाउट नहीं है? ठीक है. यहां तक पूरी कहानी सेट है. मैं इसके ऊपर आपको कुछ असाइनमेंट्स, मतलब जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बहुत सिंपली क्वेश्चंस पूछे हैं और बनाए हैं, मैं आपको डेटा, मैंने आपको शायद डेटा शेयर किया हुआ था राइट? एक बार चेक करो, मैंने आपको डेटा शेयर किया है ये वाला. कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? 3-1. ठीक है, मैंने आपको डेटा नहीं शेयर किया, मैं आप आपको कार वाला डेटा शेयर कर दूंगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैंने बनाए, टोटल मेल काउंट्स, टोटल फीमेल काउंट्स, ये सारी चीजें आपको निकाल. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम डेटा को भी उठा के लाते हैं. कुछ एनालिटिकल कैलकुलेशन बेस्ड चीजें हम लोग यहाँ पर डिजाइन करेंगे. तो मिनिमाइज करते हैं इसको and where is my Power BI data and कहाँ गया old car price and this is my old car. तो मेरे को इस डेटा को चाहिए, ये डेटा चाहिए था, तो मैं इसको पूरा पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉपी करता है एंड हम अपने डेटा में ले आते हैं. डायरेक्टली भी ला सकता था बट उसमें थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होता, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से लाया. इसको हम कर लेते हैं सेटअप. ठीक है, दिस इज सेट एंड जस्ट राइट हियर. ओके एंड दिस वन, इसको कलरिंग दे देते हैं जिससे टेबल हमें देखने में अच्छी लगे. एंड हमारे जो हेडर्स होते हैं उसको हम हमेशा क्या रखते हैं, बोल्ड रखते हैं. दिस इज द कंसर्न पॉइंट. और हो सके तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटलाइज वाले फॉर्मेट में रखना. तो जब हम टेक्स्ट वाला फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप इसमें किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज माय डेटा शीट. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे पास आप देखोगे मेरे पास ट्रांसमिशन है. अब डेटा को समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं कुछ कैलकुलेटेड पार्ट कराने वाला हूँ और दैट वन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप जैसे क्राइटेरिया परसेंटेज बेसिस चार्ट जो रहता है वो आप क्रिएट कर सकते हो और वो सारे इस फॉर्मूलाज के बेसिस पे आप डिजाइन कर लोगे. हालांकि मेरे पास उसके भी शॉर्टकट्स हैं, वो विद इन अ सेकंड्स हो जाता है. जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ दिस वन इज द लॉन्ग प्रोसेस, पर शॉर्ट प्रोसेस अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि आपका लॉजिक्स बिल्डअप हो जाए. तो आपके पास ब्रांड है, मॉडल है, ठीक है, ट्रांसमिशन है, एज है, फ्यूल है, इंजन, किलोमीटर, ओनर, प्राइस. सो नाउ माय द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, कि मेरे को टोटल, मतलब आपके पास टोटल डेटा कितना है, तो वो कैसे निकलेगा? हाँ जी,
हेलो, अरे भाई हो कि नहीं हो? यस सर सर। टोटल डेटा मतलब जो पूरी सेल्स हैं वो बतानी है रोज, इसमें। यस यस, पूरी रोज कितनी है हमें वो काउंट करनी है। सर हम इसका सम करके भी कर सकते हैं। नहीं, सम करके कैसे करोगे? काउंट नीचे करके टोटल सर। आता है। काउंट करके। सो वी यूज द काउंट ए फॉर दैट। ठीक है, टोटल आपसे अगर पूछा, अब मैं आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस दूंगा जो आपके लिए क्रिटिकल हो सकते हैं अभी इनिशियल फेज पे, बट दीज आर द रियल टाइम चैलेंजेस। मतलब ऐसे क्वेश्चंस हम लोग रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे पुट अप करना स्टार्ट करूंगा। अगर मेरे से पूछा जाता है कभी कभी, यार कितना डेटा है अपने पास टोटल, सो क्या क्या तरीके मेरे पास है इस चीज का आंसर देने के लिए। फास्टेस्ट मोड इज व्हाट कि आई जस्ट चूज दैट एंड ड्रॉप डाउन। मैं यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन करूंगा और मैंने देखा ट्रांसमिशन मेरा कंप्लीट है, मैंने इसको सेलेक्ट करा एंड वी कैन आइडेंटिफाई विच इज द रो नंबर। व्हाट इज द रो नंबर ऑफ दैट? 32,201। बट मैंने उसको सिलेक्शन कहां से दिया है डेटा को? ऊपर ट्रांसमिशन से, हेडर से। विदाउट हेडर मेरे पास डेटा कितना है? 32,200। सो उसका टोटल काउंट कैसे निकालेंगे? अब मुझे पता चल गया ट्रांसमिशन जो है उसमें कोई भी चीज अलग नहीं है। सो वी अप्लाई द काउंट ए एंड दिस इज माय टोटल काउंट्स। ठीक है, सो माय टोटल टोटल मॉडल, टोटल मॉडल, तो व्हाट इज द टोटल मॉडल? इज 32,000। ओके, बट कुछ मॉडल्स हमारे क्या है, मिसिंग है, वो हम लोग देख लेंगे कि भाई कैसे कवर अप करना है। अब क्वेश्चन इज व्हाट कि मेरे पास मैनुअल गाड़ी कितनी है? मैनुअल, टोटल मैनुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज टोटल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो क्वेश्चंस हम लोग बनाते हुए चल रहे हैं, फिर सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो आपका प्रैक्टिस, मतलब एक तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली किस टाइप के चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। तो टोटल परसेंटेज ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन, टोटल परसेंटेज ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मैनुअल की जगह क्या कर देंगे हम? ऑटोमेटिक। ओके, सो दिस इज एन जस्ट जर्नल थॉट प्रोसेस कि एग्जैक्टली मुझसे ये सब चीजें भी पूछी जा सकती हैं। ओके, सो टोटल मैनुअल ट्रांसमिशन निकालने के लिए वी यूज व्हाट? काउंट इफ। सिंगल क्राइटेरिया रेंज है, तो वी जस्ट राइट हियर ट्रांसमिशन, सेलेक्ट दिस वन एंड क्राइटेरिया रेंज क्या होगा यहाँ पर? मैनुअल। ठीक है, सो 24,000 गाड़ियां, 24,904 मेरे पास व्हीकल है जो मैनुअल ट्रांसमिशन के हैं। एंड अनदर वन इज व्हाट? काउंट if what's my total range criteria, this is my range criteria। अब मैंने यहाँ पे दे दिया ऑटोमेटिक। अब आप देख रहे हो मेरे को दिक्कत आ रही थी रेंज क्राइटेरिया डिसाइड करने में, है ना? आपने मेरे को देखा कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसका सॉर्टेड वे निकाला। सॉर्टेड वे क्या निकाला? मेरा जो सी वाला कॉलम था, मतलब ये जो मेरा सिलेक्शन है, उसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया मैंने? ट्रांसमिशन। इस तरीके से। ठीक है, सो मैंने क्या करा, नेम रेंज बना दी। मैंने एक रेंज सेलेक्ट करी और नेम बॉक्स में जाके उसको एक नया नाम दे दिया। एक नाम तो था ही उसके पास, कौन सा? C2:C32,201। ये रेंज एरिया तो हमारे पास था ही। अब हमने उसी रेंज को अब किस नाम से आइडेंटिफाई करने लगे? ट्रांसमिशन के नाम से। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मेरे पास बहुत इजी गोइंग हो गया।
अब मैंने क्या करा, मैंने ऐसा करके क्या बेनिफिट उठाया, मेरे को रेंज देनी थी तो मैं पहले सिलेक्ट करके नीचे जा रहा था, तो आप देख रहे थे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। बट देखो हम लोग रेगुलरली नेम रेंज नहीं बनाते क्योंकि इतना टाइम पीरियड नहीं होता कि नेम रेंज बना के काम करें। हम जो फिक्स डेटा होता है ना उस पर काम करते हैं इस तरीके से। बाकी हम ऐसे जैसे भी काम करते हैं वैसे ही करते, बट दिस इज ऑल्सो एन गुड वे। तो मैंने क्या करा, मैंने ट्रांसमिशन एक नेम रेंज बना रखी थी, तो मैंने यहाँ काउंट इफ लगाया, ठीक है। सो दिस इज वाई काउंट इफ एंड रेंज में मैंने लिखा ट्रांस, तो कोई एक बॉक्स आ गया ट्रांसमिशन लिखा हुआ, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका पूरा ट्रांसमिशन सिलेक्टेड है। अब आपको क्या देना है, यू जस्ट राइट हियर मैनुअल। अब मुझे ड्रॉप डाउन की तरह नीचे नहीं जाना पड़ा। अभी आप देख रहे हैं तो कुछ एरर टाइप का आया था, वो एरर नहीं थी एग्जैक्टली, वो जनरेट होती है एरर, बट वो ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाती है। मैंने डबल कोट्स लगाने की जगह मैंने एक डबल कोट लगाया स्टार्टिंग में, और यहाँ पे लिख दिया ऑटोमेटिक, और मैंने कोई क्लोजिंग कुछ नहीं करी। तो अब क्या होगा कि भाई मैंने एंटर किया तो वो मेरे को बोल रहा है कि भाई आप डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, आप डबल कोट्स ब्रैकेट लगा के उसको सेव करना चाहते हो, मतलब चलाना चाहते हो, यस। तो देखो उसने कैलकुलेट कर दिया। ओके, तो ये दो चीजें तो मैंने आपको बनानी ऑलरेडी बता रखी थी कि भाई ये सब चीजें कैसे बनती हैं, बहुत आसानी से इसको बना सकते हो। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अब नो सर। हाँ, अब अनम्यूट कर लो क्योंकि मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, दिस इज माय क्वेश्चन एग्जैक्टली, व्हाट इज द मैनुअल ट्रांसमिशन परसेंटेज, कितना होगा आपके अकॉर्डिंग? वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? 75% होगा सर। कैसे? हार्डली बता रहा हूँ, मतलब ऐसे calculate हार्डली नहीं बताना भाई, एग्जैक्ट बताना है। एग्जैक्ट तो इक्वल टू परसेंटेज करके हाँ, टोटल नंबर ऑफ मैनुअल ट्रांजैक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉडल जो 100 वो लॉन्ग प्रोसेस तो ये है। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूं? इक्वल टू परसेंटेज। इक्वल टू परसेंटेज। परसेंटेज तो नहीं है भाई मेरे पास। ओके। बताओ मुझे कैलकुलेशन कैसे करोगे? चलो मैं अप्रोक्सीमेटली देख के मैं जो बता रहा हूँ 24,904 ना, अप्रोक्सीमेटली ये 77% के आसपास होता है, ठीक है। 7 to 9 6, तो 77% ये हो गया, तो 33% समथिंग हो गया हमारा। अब मैं बताता हूँ कैसे करा। मैंने बहुत सिंपल कैलकुलेशन दिमाग में रखा। मैंने, ये मेरा क्या था, अच्छा एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। 10th में मार्क्स आए थे आपके, सपोज आपके 500 का पेपर हुआ टोटल 5 सब्जेक्ट्स का, ठीक है। और आपने, आपके मार्क्स आए 348, तो आपका परसेंटेज क्या होगा? योर मार्क्स इज व्हाट 348, एंड आपके एग्जाम का जो टोटल सम था वो कितना था, 500 था। व्हाट्स योर परसेंटेज? 69 point something। अरे कैसे I कैलकुलेट I said I कैलकुलेशन said बताओ। I said क्या हाँ, क्या करूँ? 348 divided by 500 500 है ना, 100 हाँ 69.6, ठीक है। 69 तो सुना नहीं। हाँ, तो अब ऊपर वाले को कैसे कैलकुलेट करोगे? वो भी तो सेम कंडीशन, सेम चीज हुई ना। हाँ हाँ, मैंने पूछा मैनुअल ट्रांसमिशन कितना है, तो आपने बोला दिस डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांसमिशन, हम्म और मैंने ओके करा। देखो आ गया 77 समथिंग, ठीक है। हम्म मैंने भी अपने दिमाग में बस इतना ही डिवाइड किया था, और मैंने इसको ऊपर लेके गया, इसको 32 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ रहा है 77.34, और ये कितना आ रहा है 22.65। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके दो तरीके हैं। एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट परसेंट का साइन, ओके, क्या कंट्रोल शिफ्ट परसेंट का साइन। दूसरा पॉइंट होता है कि ऐसे सिलेक्ट करा और ये परसेंटेज दबा दिया, ठीक है। तीसरा कंट्रोल 1 दबाया, उसमें परसेंटेज पे सिलेक्ट करा, एंड यू कैन चूज 2 डेसिमल और 0 डेसिमल। 2 डेसिमल सिलेक्टेड है, यू जस्ट पुट दैट लाइक दिस। आप इस तरीके से उसको पुट कर दो,
इस तरीके से आपका काम चल जाएगा। समझ में आया? कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं एक चीज और आपसे पूछता हूँ, मेरे पास यहाँ पर गाड़ियां तो थी, तो मेल वाला कौन सा पार्ट उठा के घूम रहा था? अच्छा, ये वाला था। गाड़ियां तो थी, बट मेरे पास है ना टोटल परसेंटेज, मैंने एक चीज देखी, मेरे पास फ्यूल टाइप है। क्या है मेरे पास? फ्यूल टाइप है। फ्यूल टाइप यानी कि मेरे पास यहाँ पे पेट्रोल वर्जन भी है, मेरे पास डीजल वर्जन भी है, मेरे पास सीएनजी भी है, मेरे पास इलेक्ट्रिक भी है, और एक बहुत अच्छी सी गाड़ी एलपीजी भी है। ठीक है, जो घरेलू सिलेंडर लगा के चलाते हैं ना, वो वाली एलपीजी। तो आप मुझे इसका कैलकुलेशन दे सकते हो? इसका कैलकुलेशन क्या होगा? हाँ जी, ये आप लोगों को बनाना है। क्लियर है? समझ में आ गया क्या बनाना है क्या नहीं बनाना? हाँ जी, तो यस, हाँ सर, समझ गया, समझ गए ना? ठीक यस। है, सो दिस इज योर टास्क कि आप लोगों को ये कंप्लीट करके देना है कि आप इसको कैसे डिजाइन करके दोगे, कि आपके पास कौन कौन से मैनुअल ट्रांसमिशन के, पेट्रोल में कितना परसेंटेज है, डीजल में कितना है, इलेक्ट्रिक में कितना है, एलपीजी में कितना है। सो जैसे अगर मैंने ये ट्रांजेक्शन डिजाइन किया हुआ है, आई कैन प्लॉट द ग्राफ, और मैं एक चार्ट ढूंढ के ऐसी चीजों में पाई चार्ट लगा के इसको प्लेस करके दिखा देते हैं कि भैया दिस इज आवर पोर्शन, कि आप क्या चीज ढूंढ रहे हो। दिस इज आवर एनालिटिकल थिंकिंग कि भैया 22.66 जो गाड़ियां है वो आपकी ऑटोमेटिक हैं, और 77 गाड़ियां आप जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन की बेच रहे हो। सेम विद दिस आपको इसके साथ में भी वर्कआउट करना है। ग्राफिक में आपको बता दूंगा हाउ कैन बी प्रोसेस विद दिस। यस, इसको मैं लिख देता हूं टास्क। ठीक है, अब दूसरा एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे पास टोटल ब्रांड मॉडल है। ठीक है, ब्रांड्स हैं। क्या है? ब्रांड्स। ओके, अब आपके पास टोटल कितने ब्रांड्स हैं? हाउ मेनी ब्रांड्स इन दिस? टोटल काउंट ऑफ ब्रांड्स। अब पॉइंट क्या होगा? हायोंडाई की 2 गाड़ियां तो हो सकती है, होंडा की भी 2 गाड़ियां हो सकती हैं, ठीक है, टाटा की भी बहुत सारी गाड़ियां हो सकती हैं, बट मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल काउंट ऑफ ब्रांड्स। अब टोटल काउंट ऑफ ब्रांड्स आप कैसे निकालोगे कि भाई मेरे पास इतने ही ब्रांड है, इससे ज्यादा ब्रांड्स नहीं है। ठीक है, दिस इज योर अनदर टास्क इन दिस। ओके, ये मैं आपको एग्जैक्ट एनालिसिस एनालिटिकल पॉइंट्स में आपको देता जा रहा हूं, तो आपको इनके बेसिस पे वर्कआउट भी करके देखना है। ओके, एंड वी यूज दिस वन। सर जो आपने ये टोटल काउंट ऑफ ब्रांड्स बोला है, हाँ, सर इसमें जैसे महिंद्रा की जितना गाड़ी होंगी तो उनका काउंट बताना है, नहीं टोटल नहीं, वो तो मॉडल होगा ना। टोटल काउंट ही बताना है ना सर इसमें तो? हाँ हाँ, वो मेरा क्वेश्चन, आपने एक और क्वेश्चन जनरेट करा दिया, हालांकि वो मेरे दिमाग में नहीं आया था। क्वेश्चन ये है, ब्रांड वाइज टोटल कार्स बतानी है। ये हो गए मेरे ब्रांड। यहाँ पे आपको ब्रांड्स लिखने हैं। सपोज ये मेरे ब्रांड्स की लिस्ट आ जाएगी, जैसे यहाँ पे ब्रांड आ गया आपके पास होंडा, एंड ये आ गया आपके पास टोटल कार्स। ठीक है,
जो आप क्वेश्चन बोल रहे थे वो ये हो सकता है। जैसे Yes, sir. मैंने डाटा आ गया, तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास टोटल एक्चुअली ब्रांड्स कितने हैं, वही देन तो सर। गो विद दैट। ओके, ये इस पे भी जाना है, ऐसा नहीं है इस पे नहीं जाना, इस पे भी जाना है, ये भी बनाना, ये भी मजेदार चीज है। ये हमने सीक्वल में कर रखा है ऑलरेडी, जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ ना, ये हम सीक्वल में ऑलरेडी कर चुके हैं पूरा। तो आपको टोटल ब्रांड्स बताने हैं, कितने टोटल ब्रांड्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे क्या है ना, रिपीटेटिव भी है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई हाउ कैन बी एक्सट्रैक्ट दिस वैल्यूज। चलो मैं एक काम करता हूँ, बताऊँ नहीं बताऊँ, चलो ठीक है नहीं बता रहा। बता दो सर, चलो बताने लगे हो तो। हमारे पास एक फंक्शन होता है यूनिक नाम का, ठीक है। वही ना सर, क्योंकि टोटल अगर हम इंडिविजुअल ब्रांड्स देखेंगे तो फिर ऐसा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हाँ, मैं वही, इसलिए क्या होता है ना, जब कोई न्यू कंपनी ज्वाइन करता है तो हम उसको ऐसे ही परेशान करते हैं थोड़ा सा, तो और फिल्टर रीजन लगा है, के भी देखेंगे तो फिर कितने ही देख हाँ लेंगे फिल्टर करके भी। वो बस, हाँ बिल्कुल। देखो फिल्टर लगा के भी देखोगे तो हमारे पास है ना दो तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है पिवट टेबल के थ्रू, तो पिवट तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, सर तो मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ, ठीक। ये वाले बता रहा हूँ, सिर्फ यूनिक वाला। तो मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट कर देना है। मैं एक काम कर रहा हूँ, रेंज बना लेता हूँ क्योंकि बीच में ब्लैंक है ना इसका, इसलिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ये आ गया। इसको दे देता हूँ मैं नाम ब्रांड। मैं रेंज बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं अब मैंने यहाँ पे लिया। अब ये फंक्शन आपको 365 में मिलेगा अगर अपग्रेडेड होगा तो, अदरवाइज जो मैंने आपको एक्सेल इंस्टॉल कराया है उसके अंदर आपको मिलेगा। ओके, सो ठीक है यूनिक सर। लिया, यूनिक में मैंने दे दिया ब्रांड, ठीक है, यूनिक में क्या दे दिया, ब्रांड। सो ये मेरे पास आ गए ब्रांड सारे के सारे। देखो कोई भी रिपीटेटिव नहीं होगा, हायोंडाई, महिंद्रा, महिंद्रा आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेगा पूरे इसमें, ये जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं उसमें आपको महिंद्रा डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक डेटा आपका क्या है, ब्लैंक है। तो आप इस डेटा को यहाँ से पिकअप करके वहां रख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको कॉपी किया, इसमें कंट्रोल सी, ठीक है, और मेरे ब्रांड्स कहाँ डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैं पेस्ट ऑप्शन में गया और मैंने पेस्ट वैल्यूज कर दिया। क्या कर दिया, पेस्ट वैल्यूज कर दिया। तो यू कैन सी मेरे ब्रांड्स यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार कई लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर में लेना है मेरे को, तो हम क्या करते हैं, हम इसको अपर में डालते हैं एंड दिस इज माय टेक्स्ट एंड एंटर। तो मैं बना ही रहा हूँ तो मैं पूरा बना के आपको दे देता हूँ, जिससे आप बाद में इसको प्रोसेस करते रहना, मतलब जब आप काम करो यू कैन यूज दैट एंड आप शीट बना सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस। अब मैंने आपको ये पार्ट दे दिया, अब आपको क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द टोटल कार्स इन दिस। ओके, तो इस फंक्शन की हेल्प से आप इस तरीके से यूनिक डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो टोटल एक ये तो चीज हो गई, टोटल ब्रांड्स आपके निकल के आ गए, दीज आर द टोटल ब्रांड्स, 35 ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल हैं। टोटल कार्स, एक इंडिविजुअल ब्रांड्स के बेसिस पे आपके पास टोटल कार्स कितनी है, एंड ये आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। अब इसी के अंदर मैं आपको एक और टास्क असाइन कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा स्टार्टिंग में परेशान करूंगा, बाद में इन्हीं सब चीजों को करने के मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट तरीके बताऊंगा कि यार देखो मैंने यहाँ परेशान किया था, यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मेरे को एक डेटा और चाहिए होगा, तो इसको नीचे जाते हैं एंड वी सिलेक्ट दिस वन, कट पेस्ट, एंड इधर मैं डाल देता हूँ क्या डाल देते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन।
थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहा हूँ, बाकी सारे स्ट्रक्चर आप प्लीज अपने आप बनाना, ठीक है, जिससे आपको क्लियर होगा। जैसे मेरे पास महिंद्रा है, तो मैंने इसको लिया और मैंने इसको मर्ज कर दिया इन दोनों को। तो महिंद्रा में तो सेंटर अलाइन कर लेना इसको कुछ इस तरीके से। महिंद्रा में ट्रांसमिशन कितने हैं आपके पास? 2 ट्रांसमिशन है। द फर्स्ट वन इज व्हाट? मैनुअल, एंड द सेकंड वन इज व्हाट? ऑटोमेटिक, ठीक है। और यहाँ पे आपको टोटल कार्स बतानी है कि आपके पास महिंद्रा में टोटल मैनुअल कार कितनी है और ऑटोमेटिक कार्स कितनी है। ओके, सो दीज आर कॉल्ड रिपोर्ट्स। बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ रिपोर्ट्स आपको बना के बता रहा हूँ कि ये इस तरीके की रिपोर्ट्स हमें देनी होती है। हाँ जी, कोई डाउट? कर लोगे? कोई चैलेंज आएगा? सर ट्राई तो करेंगे, ट्राई आएगा करने तो वाला बाद में। काम ही, अरे ट्राई करने वाला काम ही नहीं है, ये जो लिखे हुए हैं इन्हीं से आपको बनाना है इनसे तो। नहीं सर बनाएंगे, अगर कोई चैलेंज आएगा तो पूछेंगे ना बाद में, पहले वो खुद से पूछ तो लेना, बनाएंगे। बन जाएगा। चैलेंज आएगा ही नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। आप आराम से बना लोगे, बहुत पेशेंसफुली सोचना इस चीज पे, ठीक है, आराम से बना लोगे। क्लियर है? ये चीजें क्लियर हुई? फिर मैं आगे चलूं। जी सर ये क्लियर एग्रीगेट है। फंक्शन थे सारे, मतलब ये कैलकुलेशन फंक्शन होते हैं। जब आप किसी कंपनी में जाओगे ऑन अ इंटरव्यू लेवल, सबसे पहले जो आपका naukri.com भी रहता है या आप कंपनी में भी जा रहे हो ना, तो सबसे पहले वो आपसे यही पूछेंगे, भाई काउंट सम वगैरह ये सब लगाने आते हैं? एंड यू से यस, आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, हमने बहुत काम किया। तो ये चीज होती है एग्रीगेट फंक्शन, जो कंपनी आपसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा डिमांड करेगी, कोई सा भी डोमेन हो, ठीक है। ओके सर। उस डोमेन में सबसे ज्यादा आपसे यही डिमांड किया जाएगा। अब हम आते हैं कुछ डिफरेंट वे में सेल रेफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज सेल रेफरेंसेस, और आपको मजा आएगा सेल रेफरेंसेस में। ये फाइल मैं एज इट इज आपको शेयर करूंगा, टास्क के नाम से डेट शीट बनी हुई है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। और मैं कल आप लोगों से पूछूंगा कि आपने टास्क का क्या किया, ठीक है। ओके जितने सर। टास्क को जरूरी नहीं है, आई एम नॉट कंसर्निंग पर्सन कि मैं बॉदर नहीं करूंगा कि भाई ये सारे के सारे टास्क हो जाने चाहिए कल तक, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये करके दे दो, एक करके दे दो, बस मेरे को ये पता होना, ये बताओगे आप कि भाई इसमें ये चैलेंज आया था और हमने इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया। सो दिस इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप क्लास ले रहे हो, ठीक है। ओके ओके सर। तो आपको अपने लिए खुद सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्लास के अंदर आपसे क्वेश्चन तो करवाऊंगा बट लिमिटेड। सो नाउ द सेकंड पार्ट इज व्हाट? सेल रेफरेंसेस पे हम लोग बात कर रहे थे। व्हाट इज द सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल? तो सेल तो आपको पता है, ठीक है। सेल के बारे में अगर बात करें तो सिंगल सेल के बेसिस पे बात करते हैं। तो मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीजें आपको बताता हूँ। दिस इज माय प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज माय क्वांटिटी QTY, and this is my rates, and this is my amount. Okay, my product is what? Parle G, G for genius, and another one is what? Maggie, another one is Uncle Chips, another one is Lay's तो हो गया Little Earths. Okay, so and the quantity is what? कि मैंने purchasing करी 5 quantity is for this, and 3 quantity is this, and 6 quantity of this, and 8 quantity of this. And the rate of Parle is what? 10 rupees, Maggie is 14 rupees, and Uncle Chips is 20 rupees, and Little Hearts is 10 rupees. Okay, so this is the my calculation. Basic calculation तो ये हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं पहला रेफरेंस। फर्स्ट रेफरेंस इज कॉल्ड व्हाट? रिलेटिव रेफरेंस। सॉरी, फर्स्ट रेफरेंस इज व्हाट? रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या बोलता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी आप देख रहे थे मैं कर भी रहा था।
तो इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ जिससे आपको ये वैल्यूज बहुत क्लियरली दिखाई देंगी एंड दिस वन इज आल्सो सेंट्रलाइज। ओके, सो रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है कि मेरे पास 5 पार्ले जी परचेज करे, ठीक है, 10 रुपए अमाउंट के, तो मेरे को इसका कैलकुलेशन निकालना है। तो मैंने एक कैलकुलेशन दिया, दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल, तो रिजल्ट आ गया 50। अब मुझे नीचे भी करना है, तो नीचे में क्या करूंगा, मैंने फिर से बोला दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल, अब ये भी आ गया कैलकुलेशन। बट मैंने बोला भाई ऐसे अगर मैं सपोज मैं आया शॉपिंग में, मंथली शॉपिंग करते हैं लोग अक्सर, तो क्या होता है कि हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग एक आइटम नहीं खरीदते, हम 100-50 आइटम ऐसे खरीद लेते हैं। अब मेरे को 50 आइटम का सम करना है, सो हाउ कैन वी डू दैट? तो आप देखोगे एक तो होता है कि आप पकड़ो, ड्रैग कर दो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव रेफरेंस। मतलब आपने एक सेल में अपने टेबल को ट्रेनिंग दे दी कि इस सेल का मल्टीप्लिकेशन इस सेल से करना है, उसके बाद आप उसको बोल रहे हो कि बाकी सेल में भी सेम ही करना है। तो आप जब ड्रैग करोगे तो सेल के रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो यू कैन सी C4 इंटू D4, ये ऑटोमेटिकली हुआ, अपन ने नहीं किया। या आया C5 इंटू D5, ये भी हमारा ऑटोमेटिकली आया, हमने नहीं किया। ड्रैग करने से उसने ऑटोमेटिकली इसको ले लिया। ये जो रेफरेंस क्रिएट होता है हम उसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव रेफरेंस। क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस। अब इसी के अंदर एक और तरीका होता है, आपने उसको लिया था, पहला तरीका क्या था, ड्रैग कर दो, तो जो ऊपर क्या होगा वो बाकी सारी सेल्स के साथ ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। सेल चेंज होती रहती है, रो चेंज करो तो रो चेंज होती रहेंगी, अगर आप कॉलम चेंज करो तो कॉलम भी चेंज होते रहेंगे। अब मैंने उसको यहाँ पे ड्रैग कर रहा था तब हो रहा था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये, यहाँ पे अगर आपको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये एक इधर डॉट दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो सेल है उसके कॉर्नर में एक डॉट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप इस डॉट पे जैसे ये ब्लैक एरो आया ना, आप इस पर डबल क्लिक कर दो, तो इस तरीके से भी आप इसको डबल फॉर्मेट्स में क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है जो हम एग्जैक्टली कंपनीज में यूज करते हैं, मोस्टली क्या होता है ना, जब किसी को एक्सेल अच्छे से चलाने नहीं आता, दे आर यूजिंग लाइक दिस, डबल क्लिक करके। और जब मुझे को पता है मेरे को बहुत नीचे जाके डाउन एरो की से अपग्रेड करना पड़ेगा तो मैं ऐसा करता हूँ, अदरवाइज आई यूज कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ठीक है। एक तरीका ये है, पर इसमें पूरी सेल सेलेक्ट हो रही है, तो इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है। हम बगल वाली सेल पे आएंगे, डाउन एरो की दबाया, 10 पे गए, इधर नीचे एरो पे आए, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के अप एरो की दबा दिया, ये सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद हमें क्या करना है, हम दबाएंगे कंट्रोल डी। क्या दबाया मैंने, कंट्रोल डी। दिस इज अ शॉर्टकट, जो आपने सिलेक्शन ले रखा है वो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करके दे देगा, मतलब रेफरेंस क्रिएट करके दे देगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल रिलेटिव रेफरेंस। This is called what, relative reference. Clear? इसमें कोई डाउट? Okay. Now next part is what? अब मेरे पास आता है दूसरा रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस is what? Absolute cell reference. Next one is what? Absolute cell reference. अरे मेरे एक ये वर्ड खराब हो गया। ठीक है, दिस इज माय एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या बोलता है, टेबल टेबल कैलकुलेशन। टेबल कैलकुलेशन इज व्हाट, क्या होता है टेबल कैलकुलेशन, ठीक है। सो दिस इज माय नंबर, ओके। सपोज योर नंबर इज 2, मेरे को 2 का टेबल बनाना है, तो 1 2 3 4 ऐसे लिखने से तो बहुत बुरा हो जाएगा, लिखते रहेंगे। तो बेटर ऑप्शन क्या है, इसको भी हम रेफरेंस बेसिस पे क्रिएट कर सकते हो। मतलब वैसे तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसका नाम भूल गया मैं, कंट्रोल ई से होता है, एक मिनट को मैं बता, फ्लैश फिल बोलते हैं। यस, मैं भूल गया था नाम, उसको हम फ्लैश फिल भी बोलते हैं। वो रेफरेंस क्रिएट कर लेता है, मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, मैजिक बताऊंगा उसका। तो इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, पहला सेल इज 1, सेकेंड सेल इज 2, तो
हमारा एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है. फर्स्ट इज 1, सेकंड इज 2 एंड थर्ड वन इज 3 एंड द फोर्थ वन इज 4. लाइक दिस टाइप वो हमें कैलकुलेट करता हुआ चलेगा. मेरे को 10 तक चाहिए, देखो उसने ऑटोमेटिकली सीरीज बना दी. बट पहली 2 एंट्री आपको देनी पड़ेगी, 1 2. आप किसी भी रेफरेंस पे आप एंट्री दो. जैसे मैंने 2 दिया, नेक्स्ट मैंने 4 दिया, तो कितने कितने का गैप लिया है? 2 का गैप लिया है. तो अगर मैं इसमें देखूंगा तो आप इसकी सीरीज देखो, 2 का गैप आएगा, 2 4 6 8 10 लाइक दिस टाइप. दिस इज अ बेनिफिशियल फॉर यू कि हम एक्सेल में ऐसा कर सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस की हम लोग बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहे थे गाइस. तो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता गया है. तो मेरे को टेबल कैलकुलेट करनी थी. 2 into 2, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6. तो एब्सोल्यूट डिफरेंस में क्या होगा? आई चूज दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन. ठीक है. 2 मल्टीप्लाई 1 इस तरीके से करा हमने, ओके कर दिया. अब मैं इसको नीचे जाके क्लिक करके अप एरो की दबा के कंट्रोल डी करूंगा. तो देखो क्या आ रहा है, बाकी सब में 0 आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अभी रिलेटिव रेफरेंस पे है. किस पे? ये रिलेटिव रेफरेंस पे है. 2 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 2 दे दिया. यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 0 है, मतलब ब्लैंक का तो 0 है. 0 into 2 is 0, 0 into 3 is 0, लाइक दिस टाइप. ये प्रोसेस इसी तरीके से कर रहा. अब मेरा पॉइंट क्या है कि भाई आप इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस करो. एब्सोल्यूट रेफरेंस इज व्हाट? सॉरी, मैं मिक्स्ड रेफरेंस में ले गया इस पूरे सिस्टम को. आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहूंगा इस डेटा को. मैंने उसको मिक्स्ड रेफरेंस बना दिया गाइस. तो मैंने इसको 56 से मल्टीप्लाई करा एंड मैंने अगेन 2 को 56 से मल्टीप्लाई करा. ठीक है. ओके. अब मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास एक फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड, फोर्थ, 4 रिजल्ट मेरे को क्रिएट करने हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4. सो मैं अपने वर्ड्स वापस लूंगा. जो मैंने पहले बताया था वो आगे वाली चीज पे मैं चला गया था, लेकिन मेरे को क्या बताना था? एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना था. तो ये हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे. तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है कि देखो मैंने इसको लिया, सॉरी, मल्टीप्लाई दिस वन. ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस तरीके से कर रहा हूं तो रिलेटिव रेफरेंस में जा रहा है. तो प्रॉब्लम आ रही थी. प्रॉब्लम क्या आ रही थी? मल्टीप्लिकेशन सही नहीं आ रहा था. तो इन दोनों सेल का, इन दोनों के बेसिस पे तो मल्टीप्लिकेशन सही आएगा, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 का. लेकिन मैं चाहता हूँ रिजल्ट 3 और रिजल्ट 4 में भी 112 ही आए, 112 ही आए. तो वो कैसे पॉसिबल हो? तो हमने क्या करा? हमने इस तरीके से इसको लिया. और मैंने एक और चीज कर देता हूं आप लोगों के लिए कि मेरे पास है ही नहीं, नीचे वाला पोर्शन भी नहीं है. तो अब मेरा रिजल्ट कैसे सिमिलर आएगा? तो बहुत सिंपल सा है. हम चारों में रिजल्ट सेम चाहते हैं. तो हमने इसका मल्टीप्लाई करने से पहले हमने दबाया F4. एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसी चीज को आप कंप्लीटली फिक्स कर दो, मतलब ना तो उसकी सेल चेंज हो ना ही उसकी रो चेंज हो. तो ये जो डॉलर साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, सी के पहले और 3 के पहले एक डॉलर लगा हुआ है. सी के पहले यानी कि सी इज व्हाट? कॉलम. उस कॉलम के पहले अगर अल्फाबेट के पहले अगर डॉलर आएगा तो मतलब वो कॉलम फिक्स्ड हो जाएगा. और नंबर के पहले डॉलर आएगा तो मतलब वो रो फिक्स्ड हो जाएगी, मतलब वो चेंज नहीं हो सकते. आप उसको मूव करते रहो, वो हमेशा वही रहेंगे. अगर मैं दोबारा F4 दबाता हूँ, जब पहली बार दबाता हूँ तो दोनों के सामने आता है. अभी दबाया तो अभी क्या फिक्स है हमारा? रो फिक्स है. मैंने दोबारा दबाया तो अभी क्या फिक्स है हमारा? कॉलम फिक्स है. अगर मैंने दोबारा दबाया तो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, एवरीथिंग इज ओपन. अगर आप चेंज करोगे ये C3 की जगह क्या हो जाएगा? C4 हो जाएगा, C5 हो जाएगा, C6 हो जाएगा. तो अभी हम क्या करते थे? हम एब्सोल्यूट सीख रहे, तो हमने इन दोनों को कर दिया फिक्स, क्योंकि हमें चारों में सेम रिजल्ट चाहिए. तो हम नहीं चाहते कि C3 किसी भी एंगल पे चेंज हो. सेम विथ D3, हम चाहते हैं कि D3 भी चेंज ना हो. तो हमने क्या कर दिया? F4 दबा दिया. या आप मैनुअली दोनों के आगे डॉलर भी लगा सकते हो, मतलब सी के पहले डॉलर हो और रो के पहले डॉलर हो. सो यू कैन यूज दिस वन. वी चूज दिस वन एंड कंट्रोल डी. तो देखो रिजल्ट सेम आ रहा है सबका. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट में क्लियर हुआ.
अगर कभी मैं आपको बोलता हूँ कि भाई सारा फिक्स करके डेटा निकाल दो, सब में एक ही चीज डालनी है, तो आप क्या करोगे, उसे फिक्स करके प्रोसीड कर दोगे. दिस इज एन इजीएस्ट वे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज कॉल्ड व्हाट, मिक्स्ड रेफरेंस. तो बेसिकली क्या होता है, मैं हमको रियलिटी बता देता हूँ. हम एक्चुअली इसी पे काम करते हैं, मिक्स रेफरेंस पे. आपको भी पता है कोई चीज एकदम फिक्स नहीं आती इंडस्ट्री में. बहुत सारी चीजें मिक्सअप फॉर्मेट पे आएंगी. तो मैं जो पहले पार्ट आपको बता रहा था, मैं वही पार्ट यूज करूंगा, मतलब टेबल कैलकुलेशन वाला. उसको यहाँ डाल देते हैं. मेरे को इधर से कट करना था, मैंने उसको कट नहीं किया. क्यों नहीं किया था, बस इतना पार्ट मुझे हटाना था. तो दिस इज माय दिस वन. तो ये मेरा एक नंबर हो गया और ये मेरे हो गए नंबर्स. 56 है, 1 2. अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ड्रैग कर देता हूँ जिससे हमारा नंबर फिक्सअप हो जाए. दिस इज द पार्ट. अब आता है कि टेबल. टेबल क्या है, इसकी टेबल. तो मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, मतलब एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों का जो मिक्सअप होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस. सो ओके, हमने करा इक्वल टू, दिस इज C4. हम चाहते हैं इसको चेंज ना करें क्योंकि 2 एक ही जगह है, मल्टीपल प्लेसेस पे नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, फिक्स. मल्टीप्लाई, वी यूज दिस वन D4. ये हम चेंज कर सकते हैं लगातार. ठीक है, तो हमने क्या करा, डी वाली रेंज को चेंज करते गए हैं और हमारा सी वाला जो सेल है उसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. अब देखो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बन गया. लेकिन आपको मैं जो चीज बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ, देखो मेरा सी फिक्स है, दिस इज माय C4. ये क्या हो गया, D5. अब इसका भी देखो, ये हमारा क्या है, C4 फिक्स है, D6 चेंज हो गया. तो ये जो प्रोसेस है, दिस डी वाला जो कॉलम है वो हमारा किस में चल रहा है, रिलेटिव रेफरेंस में चल रहा है. और सी वाला कॉलम है जो वो किस में चल रहा है, हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस में चल रहा है. दिस इज अ पोर्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस. इसके अलावा कोई तीसरा आपके पास रेफरेंस फॉर्मेट नहीं होता है. क्लियर हुआ, एनी डाउट? हेलो, सर. कोई No, डाउट sir. नहीं है, क्लियर है? यस सर. ओके, आगे चले या फिर स्टॉप लूं? तो इसका यूज कहाँ पे पड़ेगा? ये हर जगह यूज होगा. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक डेटा आपको दिया था, राइट? सो मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ. तो सपोज दिस इज माय प्राइस, ओके, एंड मेरे पास प्राइस तो अवेलेबल है. मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी, अगर सपोज मैं इसको क्या बोलते हैं, एज से डिवाइड करना चाहता हूँ. ठीक है, प्राइस को मैं क्या करना चाहता हूँ, एज से डिवाइड करना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट लिख देता हूँ मैं इधर, दिस इज माय रिजल्ट. मैंने क्या बोला, अब चीज को समझना, विजिबल है कि नहीं है पहले ये बताओ. ऐसा तो नहीं है आपको सेल नहीं दिख रही हो? विजिबल है सर. ठीक है, सो देखो मैंने क्या बोला, मैंने एक सिंपल सा दिमाग लगाया. मैंने बोला भाई जो प्राइस है उसको डिवाइड कर दो उसकी एज से. प्राइस जो है उसको डिवाइड कर दो किससे, उसकी एज से. अब क्या होगा कि भाई मैंने आपको बोला कि प्राइस को डिवाइड कर दो एज से. हर बार तो आप ये चीज नहीं लिखोगे, हर बार आप सेल डिवाइड करोगे. सपोज आपने ये तो कर ली, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आया और फिर मैंने डिवाइड दिया इसको 6 से. तो ऐसे तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास 32,000 गाड़ियां हैं गाइस. कितनी गाड़ियां हैं मेरे पास, 32,000 गाड़ियां हैं, 32,200 व्हीकल्स. अब मैं सबके साथ में सेम प्रोसेस नहीं अपना सकता. तो आई एम यूजिंग रिलेटिव रेफरेंस इन दिस केस. आई एम यूजिंग व्हाट, रिलेटिव रेफरेंस इन दिस केस. मैंने एक सिनेरियो डिजाइन किया और मैं सीधा स्विच करके नीचे आया और मैं इस पे गया और मैंने ऊपर तक गया एंड कंट्रोल डी दबा दिया. दिस इज माय रिलेटिव रेफरेंस. मैंने 32,000 डेटा कैलकुलेट कर दिया सिंगल टाइम में. दैट्स व्हाई वी नीड सेल रेफरेंसेस. ओके, ओके सर. क्लियर हुआ? यस सर. ठीक है, सो यहां तक आपके पास चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट है किसी भी टाइप का?
सेल रेफरेंसेस। टॉपिक ऐसी टॉपिक बता रहा हूँ मैं तो अभी आपको, टास्क मैंने आपको दे रखा है, यू कैन यूज दिस टॉपिक फॉर टू सॉल्व द पर्टिकुलर टास्क। ओके, सो अभी तक हमने कंप्लीट किया है एग्रीगेट वाला पार्ट, दूसरा हमने कंप्लीट किया है सेल रेफरेंसेस। मैं आज डेट एंड टाइम एंड टेक्स्ट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसके लिए पूरा क्लासरूम लगेगा, 3 क्लासरूम लगेंगे डेट टाइम एंड टेक्स्ट के लिए। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आए तो 2 क्लासरूम, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इट विल टेक 3 क्लासरूम्स। ओके, वैसे तो इजी है, आई थिंक आपको कोई चैलेंज नहीं आ रहा होगा, आसान सी चीजें हैं, बहुत आसानी से आप इन सब चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, और डेटा एनालिसिस पर्पस पे, जब मैं आपको डेटा एनालिसिस पर्पस पे एक्सेल बता रहा हूँ, मैं भी आपको उस चीज के बता देता हूँ जिन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है फॉर द डेटा एनालिसिस पर्पस। जैसे मैं आपको सॉर्टिंग बताऊंगा, सॉर्टिंग कैसे करते हैं इसके अंदर, फिल्टर कैसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप इंटरव्यू दोगे तो ये टॉपिक्स के बारे में पूछा जाता है। चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह की थ्योरी, पाइवट टेबल, sometimes it is called pivot table, somewhere it's called pivot. Okay, tables क्या होता है सॉरी, व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डेटा एनालिसिस पर्पस पे। एंड लुकअप एंड रेफरेंसेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो पूरा इंटरव्यू अकेला यही निकाल देता है, ठीक है। लुकअप एंड रेफरेंसेस, उसमें मैं आपको वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इंडेक्स, चूज, एक्स लुकअप, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को बहुत अच्छे से सीखनी है और समझना है। एरर हैंडलिंग भी बताऊंगा कि एक्सेल में हम एरर्स कैसे हैंडल करते हैं। ओके, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ओके, अभी और डाइजेस्ट कर सकते हो तो मैं एक और टॉपिक स्टार्ट कर लूं? हाँ ना बोलो, और सबसे नहीं है। पूछो सर, मैं तो मेरे कोई को इशू तो नहीं है सर। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे 6 घंटे में एक्सेल पूरा एक्सेल बढ़ाते रहो, मैं बढ़ाता रहूंगा, बहुत सारी चीजें एक्सेल में तो। सर हरनीत और शशांक से भी कंफर्म कर लो, शशांक, मेरे को तो कोई इशू नहीं है। सर कोई छोटा टॉपिक करा दो, लाइक इट्स ओके। छोटा टॉपिक, अब मेरे पास जो टॉपिक है वो सारे लॉजिकल है, मतलब लॉजिकल फंक्शन जो है उसके बेसिस पर रहेंगे। दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेशन पर्पस। ओके, सो Okay. एक काम करते हैं, आई जस्ट स्टार्ट दैट टॉपिक एंड अगर आपको लगे कि डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे स्टॉप कर देना, तो हम लोग स्टॉप कर लेंगे, अदरवाइज हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। ओके, सो हम लोग एक सिंपल सा कैलकुलेशन मॉडल यहाँ पे डिजाइन करना चाहते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बात कहूँ एक सिंपल सी चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेस्ट सीरीज पड़ी थी, मैं एक बार चेक कर लूंगा, मेरे को टेस्ट सीरीज मिल गई ना कंपनी की, मेरे पास टेस्ट आया था तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैं आपको शो करूंगा। उसमें हमने लॉजिकल फंक्शन लुकअप के साथ में और इफ एल्स के साथ में वो भी हमने यूटिलाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट्स की गैदरिंग है, फॉर गैदरिंग यानी कि टेस्ट वगैरह मैं ले रहा हूँ, तो दिस इज माय स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स 1, marks 2, and this one is my result. This is an easiest way किसी एंड लॉजिक्स को समझने का। ओके, सो मेरे पास 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं। सपोज माय फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज हिना, मार्क्स इज 34, मार्क्स बाद में देंगे, चलो दे देते हैं 70। सेकेंड इज राहुल, मार्क्स इज 70 and 90. Next one is Jay, marks is 80 and 97. And Anu, marks is 90 and 95. 1 2 3 4 5, एक और लेना है UV, marks is 45 and next one is 65. Okay,
So your result will be what? Condition is what? इसके अंदर कंडीशन क्या बनी? कंडीशन बहुत सिंपल सी बनी है गाइस, पहले इससे कर देते हैं, ठीक है। कंडीशन पास की कंडीशन क्या है? सो कंडीशन पास की ये है, मार्क्स वन शुड बी ग्रेटर देन 50, ठीक है, एंड मार्क्स 2 इज ग्रेटर देन 70। क्लियर हुआ? इसमें ही मैं आपको इफ एल्स दोनों चीजें आपको समझा दूंगा, नेस्टेड भी समझा दूंगा। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? मैंने कंडीशन क्या दी है कि भाई अगर आपके मार्क्स 1 50 से ऊपर है और मार्क्स 2 70 से ऊपर है तो ही आप पास हो, अदरवाइज आप क्या हो? फेल। फेल। ठीक है। नाउ अभी हमारे पास दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशन कैसे प्रोसेस करेंगे? मैंने सबसे पहले लॉजिकल वाले की कंडीशन बना दी, लॉजिकल वाले के चक्कर में मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन और बना देता हूँ, आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसमें हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है, और इस डेटा को हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसकी भी कंडीशन आपको समझा दूंगा कि इफ कैसे सॉल्व आउट होगा। तो कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि यहीं से सारी कहानी सेट होनी स्टार्ट होगी। हम वापस जाते हैं, दिस इज आवर सिनेरियो, ओके। नाउ द पोर्शन इज व्हाट? अब आपको क्या बोला कि भाई 50 से ऊपर है मार्क्स 1 तो आप पास कर देना, अदरवाइज फेल कर देना। अब ये कैसे बनेगा? तो उसके लिए वी यूज व्हाट? इफ स्टेटमेंट। क्या यूज करते हैं? इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में सबसे पहला पैरामीटर क्या है? लॉजिकल टेस्ट। सबसे पहला पैरामीटर क्या है? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमने बोला अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो ही हम पास है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने एक चीज देखी कि लॉजिकल टेस्ट इज द कंपलसरी पैरामीटर, एंड उसके बाद जो दो पैरामीटर है वो आपके कंपलसरी नहीं है। तो हमने एंटर किया, तो देखो रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर देना है, 50 लिखने देना है एंड ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना, नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको नेक्स्ट पार्ट देना कंपलसरी है। देखो आ गया कॉमा लगाते ही। तो अभी मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, कंट्रोल डी, वाकई सब में ये 0 0 0 0 दे रहा है, तो क्या दे रहा है? फॉल्स दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब मेरे को तो रिजल्ट क्या चाहिए? पास और फेल। तो हम क्या कर सकते हैं? हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाया, हमने एक सिंपल लॉजिकल टेस्ट दिया ग्रेटर देन 50 कॉमा। तो रिजल्ट क्या? अगर वो पास हुआ, वैल्यू इफ ट्रू, मतलब वैल्यू इफ ट्रू का मतलब क्या है? अगर रिजल्ट 50 से ऊपर है तो आपको क्या लिख देना है? डबल कोट्स के अंदर मैसेज पास कर देना है, क्या? पास। अदरवाइज डबल कोट्स के अंदर को मैसेज पास कर देना है, क्या? सॉरी, फेल। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट कंडीशन। कंट्रोल डी करा तो यू कैन सी जिनके मार्क्स 50 से ऊपर थे वो सारे क्या हो गए? पास हो गए। और जिनके मार्क्स 50 से नीचे थे वो सारे क्या हो गए? फेल हो गए। क्लियर है? ये तो आसान था, इसमें कोई डाउट? जी, नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब एक और, इसी में एक और चीज बता देता हूँ, इसमें एक और स्टेटमेंट होता है इफ्स, IFS, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक जेंडर का कॉलम बनाया, जेंडर शॉर्ट फॉर्म। सो मैंने जेंडर का कॉलम का कलेक्ट करा, मेल, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर,
मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, 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 फीमेल, मेल। ठीक है, अब इसको कर देते हैं बोल्ड। इसको मैं सेंट्रलाइज देना है, सेंटर कर देते हैं। अब मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज बोली, अगर मेल होगा तो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा एम, अगर फीमेल होगी तो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा कैपिटल एफ, अगर ट्रांसजेंडर होगा, ट्रांसजेंडर होगा तो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा कैपिटल टी। ठीक है, दिस इज व्हाट हम बेसिकली इसको बोलते हैं लीजेंड्स। ओके, जेंडर and this is called what? Assigned shorts form. ओके, सो गाइस अब ये यहाँ पे कैसे डिसाइड हो? अब आप या तो आप पढ़ते जाओ, करते जाओ, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, 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 फीमेल, मेल। छोटा सा था, कर लिया, बड़ा होता तो क्या करते, तो प्रॉब्लम आ जाती। सो वी हैव टोटल हाउ मेनी कंडीशन इन दिस? मोर देन वन। इफ वाले में क्या हो रहा था, एक ही कंडीशन थी भाई, मार्क्स के बेसिस पे चेक करना है तो पास करो, नहीं तो फेल करो। इफ स्टेटमेंट में आए तो हमने इक्वल टू लगाया, वी जस्ट राइट हियर इफ व्हाट्स माय लॉजिकल टेस्ट। अब इसमें एक लॉजिकल टेस्ट नहीं होगा, मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट होंगे। तो मैंने C4 को लिया, इक्वल टू डबल कोट्स, मैंने बोला मेल है, इसमें फॉल्स कंडीशन नहीं होती। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, इसमें सिर्फ वही होता है जैसे मैंने एक सिनेरियो आपको बनाया, मेल लिया अगर मेल हुआ तो क्या करना है, तो भाई कैपिटल एम असाइन कर देना है। अगर ये वाली कंडीशन फेल होती है तो नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट चेक करो। नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट मैंने फिर से दिया, C4 पे क्या हो सकता है, C4 पे फीमेल भी हो सकता है, तो मैंने फीमेल को लिया और मैंने बोला अगर फीमेल होती है तो क्या असाइन करना है, कैपिटल एफ असाइन करना है। फिर मैंने बोला C4 पे क्या है, मैंने फिर से C4 सेलेक्ट कर दिया, C4 पे ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, ऐसा हर एक के लिए बनाना है ना। तो मैंने क्या करा, इक्वल टू डबल कोट्स ट्रांसजेंडर। अब मुझे क्या देना है, कैपिटल टी, ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें आप देख रहे हो मेरा कोई कंसर्न पॉइंट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन कैसी आ रही है कि अगर C4 पे मेल होता है तो कैपिटल एम देना है, C4 पे फीमेल होता है तो कैपिटल एफ देना है, अगर C4 पे ट्रांसजेंडर होता है तो कैपिटल टी देना है। तो अब मुझे डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, अब कौन डिसाइड करेगा, मेरा कैलकुलेशन पार्ट डिसाइड करेगा कि क्या असाइन करना है। तो देखो हर एक चीज देखोगे प्रॉपरली इन अ प्रॉपर फॉर्मेट वो असाइंड है। सिनेरियो कई बार आते हैं, मेरे पास सेल कहीं हाई हो रही है कहीं लो हो रही है, सो आई डिसाइड कि ये एक सर्टेन रेंज है, अगर ये सर्टेन रेंज मैच करती है देन वी कैन से दैट कि मेरी सेल हाई है, अदरवाइज लो है। तो मुझे सब जगह चाहिए तो आई यूज व्हाट, इफ स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? सर अगर कहीं स्पेलिंग इनकरेक्ट हुआ गड़बड़ हो जाएगी, तो वहां क्या रिजल्ट शो करेगा? लो ट्रांसजेंडर की स्पेलिंग गलत कर देते हैं और इसको कंट्रोल डी कर देते हैं, तो हैशटैग एनी एरर आ जाएगी। ओके। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। एक और चीज पूछता हूँ, अगर मैंने 4 को, एक सेल मेरा 4 है, एक सेल में मेरा 0 है, और मैं आपको बोलूं दिस 4 इज डिवाइडेड बाय 0, रिजल्ट क्या होना चाहिए, मैथमेटिकली बता दो। चलो इसके अकॉर्डिंग छोड़ो, मैथमेटिकली बताओ। अगर नहीं बता तो बोलो। 0 ही होगा सर। 0 नहीं होगा, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता।
तो ये नॉट डिफाइंड होता है मैथमेटिकली, इसमें हैशटैग डिविजनल एरर आ जाती है। ओके, इसमें क्या आ जाएगी, हैशटैग डिविजनल एरर आ जाएगी। और सॉरी, और अगर आप इस जीरो से मैथमेटिकली कोई भी चीज डिवाइड नहीं होती तो मैथमेटिकली क्या है, वो नॉट डिफाइंड है। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो क्या होगा, हैशटैग एन एरर आती है। ठीक है, तो उन सब एरर्स को भी मैं आपको हैंडल करना बता दूंगा कि हम किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं। ये पार्ट क्लियर हुआ? यस यस, सर। ग्रेट। सो नाउ लेट्स कम टू द लॉजिकल पार्ट। लॉजिकल में बेसिकली हम लोग यूज क्या करते हैं, मैंने लॉजिक गेट्स बताया था ना आपको, एंड और नॉट। सो आर मार्क्स इज डिपेंड्स ऑन दिस। ठीक है, तो इसमें हमने कंडीशन दे दी कि भाई मार्क्स 150 से ऊपर होना चाहिए और मार्क्स 2 जो है वो 70 से ऊपर होना चाहिए, 70 मोर देन 70, एंड द नेक्स्ट फर्स्ट वन इज मोर देन 50। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, अगर सपोज जय के मार्क्स इसमें 60 है तो कैसे पास होगा, नहीं होगा ना। तो हमने क्या करा, हमने इक्वल टू लगाया, इफ स्टेटमेंट अप्लाई किया। लॉजिकल टेस्ट क्या बोलता है, इसी को करने के दो तीन तरीके हैं इसी टास्क को करने के। पहला लॉजिकल टेस्ट क्या बोलता है कि भाई दोनों कंडीशन ट्रुथ होनी चाहिए, तो हमने क्या लगा देना है, एंड ऑपरेटर। क्या लगा देना है, एंड ऑपरेटर। अब ऑपरेटर जो परफॉर्म होगा वो एंड के अंदर होगा। हमने बोला C3 आपका किससे ऊपर होना चाहिए, 50 से, कॉमा, कॉमा लगाया। दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है आपका इसके अंदर, हमने बोला D3 आपका किससे ऊपर होना चाहिए, 70 से। So I'll just apply this one and ब्रैकेट क्लोज। अभी किसका ब्रैकेट क्लोज किया है, एंड का ब्रैकेट क्लोज किया, एंड उसके बाद मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा क्या, पास, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, डबल कोट्स, another statement is what, fail, another statement is what, fail। ओके, अब मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है, समझ में आया? मैंने एंड ऑपरेटर का यूज करा, मैंने बोला कि भाई एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों को चेक करेगा, अगर दोनों वैल्यू एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट से अबव जा रही है, देन इट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि वो पास है, अदरवाइज फेल है। ठीक है, तो हमने इसको दिया कंट्रोल डी। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉजिकल फॉर्मेट। मेरा टास्क थोड़ा डिफरेंट होगा, मैं बस आपको फंक्शन समझाने के लिए बहुत आसान सी चीज यूज कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन बहुत डिफरेंट वे में पूछूंगा। ठीक है, सेम चीज का। क्लियर हुआ, कोई डाउट? ना सर। अब मैंने आपको एक और लॉजिक बताया, ये था हमारा एंड के साथ में। अरे यार, एक और पे आता है, ये हमारा क्या है, लॉजिकल और। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, सो इसको और कवर अप करेंगे। ये क्या था हमारा, टू अंडरस्कोर नेम। अब मैंने इसमें बोला कि या तो वो मार्क्स 1 में पास हो, या फिर वो मार्क्स किसी में भी उसके मार्क्स, मतलब कंडीशन इज सेम, कंडीशन इज सेम, मैंने कोई चेंजेस नहीं करे किसी में भी, सब में कंडीशन सेम रखी। बस मैंने उसमें क्या करा, मैंने उसमें बस इतनी सी बात बोली कि भाई वो या तो मार्क्स 1 में पास हो रहा हो या मार्क्स 2 में पास हो रहा हो, किसी में भी पास हो रहा हो, बस पास हो रहा हो, तो मैं उसको रिजल्ट क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा, अदरवाइज फेल कर दूंगा। तो इस वाले केस में मैंने क्या करा, इसको 34, ये 70 एंड दिस वन इज 22, जय को फेल कर देता है। तो 2 फेल है, उसको पास है। तो
अब कंडीशन क्या है? अब कंडीशन है भाई मार्क्स 1 के, या तो मार्क्स 1 आपके क्रॉस हो रहा हो या मार्क्स 2 आपका क्रॉस हो रहा हो, दोनों में से कोई भी क्रॉस हो रहा हो हम उसको पास मान लेंगे, कोई भी क्राइटेरिया निकल रहा हो। तो हमने क्या करा, हमने फिर से इफ स्टेटमेंट लिया, लॉजिकल टेस्ट में वी अप्लाई और वी जस्ट राइट हियर C3 इज ग्रेटर देन 50 comma D3 is greater than 70 ब्रैकेट क्लोज कॉमा डबल कोट पास। अब हमने क्या लगा दिया, हमने और स्टेटमेंट लगाया है और उस और स्टेटमेंट के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई या तो C3 में मार्क्स अच्छे हो या D3 में मार्क्स हो, तो किसी में भी वो पास हो रहा होगा तो पास हो जाएगा, अदरवाइज वो पूरे तरीके से फेल है। हमने एंटर करे, ये तो पूरे तरीके से फेल है, ना 50 है ना 70 है पूरे, मतलब 70 अबव नहीं है। हम इसको ड्रैग कर देता है, ड्रैग करा तो हमने देखा ये 70 90 पास, 80 60, तो ये मार्क्स 2 में पास नहीं है लेकिन मार्क्स 1 में पास है, तो इसलिए पास आ गया। इसको देखा ये दोनों में पास है, ये तो टॉपर है, इसे कुछ बोलना नहीं है। नेक्स्ट वन इज यूवी इज 45 एंड मार्क्स 2 इज 65, दोनों में वो फेल है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ गया हमारा, फेल आ गया। क्लियर? यस सर। है ना? एनी डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं है? चलो एक यूनिवर्सिटी का गेम खेलते हैं। हमारे इधर एक यूनिवर्सिटी है, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना, उसका नाम है जीवाजी यूनिवर्सिटी, सुना है? इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। अब उस यूनिवर्सिटी का एक गेम है, वो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि जो पास हुआ है उसको फेल कर देती है कई बार, तो मतलब वो यूज करते हैं नॉट वाला कॉन्सेप्ट, दिस इज माय फाइनल रिजल्ट। तो मतलब वो एक रिजल्ट और जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट में वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई सबको नॉट में डाल दो और काम खत्म कर दो। ठीक है, हमने लिखा इफ नॉट एंड दिस वन फेल कॉमा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पास। दिस वन आओ। अच्छा मैंने कैलकुलेशन बनाई नहीं, अच्छा सॉरी, मेरे को नॉट ही डायरेक्टली नॉट असाइन कर रहा हूँ ना मैं, तो इसमें मैंने कैलकुलेशन नहीं बनाई, वरना मैं कैलकुलेशन बनाता और उसमें बोल देता सीधा डायरेक्टली कि उस तरीके से रिजल्ट सीधा फॉर्मेट पे रिजल्ट निकालते। मतलब एक कैलकुलेशन में इस तरीके से बना सकता हूँ, मैंने नॉट लिया फिर मैंने और दे दिया या एंड दे दिया, नहीं और ही दे देते हैं, और दे दिया और मैंने फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर मैंने बोला C3 इज ग्रेटर देन 50, जो उसकी कंडीशन थी वही दे दी मैंने, D3 इज ग्रेटर देन 70 एंड द ब्रैकेट क्लोज। तो अब क्या होगा, नॉट क्या करेगा, अगर वो फेल है तो वो क्या कर देगा, उसको पास कर देगा, मतलब ट्रू कर देगा। हम इस तरीके से स्टेटमेंट डिजाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। अब मैंने इसको नीचे लेके आ देना है, इसे सिलेक्ट कर देना है एंड कंट्रोल डी। नॉट के केसेस बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट दिस इज एन वन ऑफ द केस जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया। क्लियर? हाँ जी, यस सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, सो इस फाइल को भी मैं सेव कर देता हूँ रेफरेंसेस एंड लॉजिक्स के नाम से, ब्राउज करते हैं एंड डेस्कटॉप किस नाम से था आपका, बैच 7 to 9। रेफरेंसेस एंड लॉजिकल। दूसरी वाली फाइल किस नाम से सेव करी थी मैंने, कोई आइडिया? टेबल। तो दिस फाइल इज नेम इज एग्रीगेट
एंड टास्क। ओके, ये दोनों फाइल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, इन दोनों फाइल को प्रोसेस करना है। ओके, अब हमारे जो टॉपिक बचे हुए हैं, टॉपिक इन द सेंस 2 टॉपिक और है हमारे, वो इसी वीक में मतलब ऑलमोस्ट रैप अप हो जाएंगे, और थर्ड टॉपिक जो एनालिटिकल वाले पार्ट है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो 2 टॉपिक जो इंपॉर्टेंटली हमारे बचे हुए हैं, डेट एंड टाइम एंड टेक्स्ट। ठीक है, डेट एंड टाइम एंड टेक्स्ट, इन दोनों चीजों पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो लॉजिकल वाले पे मैं काम करने, आज ही मैंने आपको बता दिया, रेफरेंसेस, सेल रेफरेंसेस हो गए, एंड एग्रीगेट फंक्शन, काउंट, सम वगैरह, ये सारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिया। उस पर मैंने टास्क असाइन कर दिया है, और लॉजिकल वाले का टास्क मैं आपको कल असाइन करूंगा। उसका मेरे पास पूरा का पूरा इंटरव्यू शीट पड़ा हुआ है, वो मैं आपको शेयर करूंगा उससे रिलेटेड। ठीक है, सो कल का जो सेशन रहेगा, हाँ गाइस, और एक और चीज मुझे डिस्कस करनी थी, ये टाइम सुटेबल है 8 o'clock वाला? 900 8 o'clock वाले पे नहीं आना? सर, एक्चुअली क्योंकि खाना बनाना होता है, फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा ओके, सर। ओके, तो 7:30। एक्चुअली क्या है ना, मैं भी ऑफिस से निकल के पहुंच रहा होता हूँ ना, तो कई बार मैं ऊपर 7 o'clock नहीं पहुंच पाया है, या कुछ ट्रैफिक में फंस गया, तो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। या फिर एक आध दिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा लाइक दिस, जैसे आज मैंने मैसेज डाल दिया था कि मैं मीटिंग में हूँ, तो मैं थोड़ा लेट निकल रहा था। तो सर, अगर किस आप दिन लेट होता है तो आप मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कभी-कभार के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 7 to 9 ही हो गया सर। ठीक है, तो 7 to 9 ही रखते हैं, और जिस दिन मेरे को डिले होगा उस दिन मैं मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, तो यस, और हार्डली मैं एक 8 o'clock एक तक चीज़ पहुंच और जाऊंगा। सर, अगर जिस हम्म, दिन क्लास ना हो तो सर थोड़ा ना जल्दी इन्फॉर्म कर दिया करो। नहीं, मैं क्लास के लिए इन्फॉर्म कर ही देता हूँ पहले। सर क्या हो गया? सैटरडे को क्या हुआ कि आई थिंक 5:30 या ऐसा कुछ टाइम था, तो मैंने मैसेज करा कि क्लास है कि नहीं है। ओके, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी सर कि ठीक है, क्लास है कि नहीं है, क्योंकि आपको उससे 1 दिन पहले बात हुई थी कि क्लास होगी। आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन अपडेट करवा दिया करूंगा। ठीक है, सर, यस सर। ओके, क्लियर है। सो ये फाइल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करना, अभी ड्रॉप मत करना, मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ, प्लीज कंफर्म कर देना फाइल आपके पास आ गई है। क्योंकि कई बार फाइल ट्रांसफर नहीं हो पाती और मुझे यहाँ पे डिलीवर दिखा रहा होता है। आ गई? ये सब आ गई। ओके, ग्रेट, ओके। ठीक है। सो इसको आप लोगों को करना है, टास्क आप लोग परफॉर्म करना। कल आपको हो सकता है मैं अभी थोड़ी देर बाद ही आपको लॉजिकल वाला डाल दूं, तो देख लेना, या कल सुबह आपको डाल दूंगा मैं। ठीक है, उसको आप ओके प्रोसेस सर। कर लेना। ओके ठीक। गाइस, ओके, ओके सर। बाय, ओके थैंक यू। सर। बाय सर।